अब आगे कुशाग्र अंदर जाता है तो देखता है सिया तिलक में आए थालियों को कमरे में रखवा रही थी। वो सर्वेंट को बता रही थी कौन सी चीज कहाँ रखनी है। कुशाग्र सिया को काम करते देख मुस्कुरा देता है और जैसे उसके पास जाने लगता है तभी नैना उसे आवाज देती है, कुशाग्र। नैना की आवाज सुन कुशाग्र रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ बोलो। नैना ने कहा, सरिता आंटी तुम्हें और सिया को बाहर बुला रही है खाना खाने के लिए। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और नैना को देखते हुए बोला, तुम चलो हम आते हैं। नैना हाँ में सर हिला देती है और वहां से चली जाती है। कुशाग्र सिया के पास जाता है और उसके पीछे खड़े होकर उसके कान के पास अपने होठों को ले जाता है और लो वाइज में बोला, क्या कर रही हो जान। अचानक आवाज से सिया चौंक जाती है और घबराई नजरों से कुशाग्र की तरफ देखती है। कुशाग्र मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सिया कुशाग्र से दूर होती है और खुद को शांत करते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सिया का सवाल सुन कुशाग्र के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, जिससे पता चल रहा था कि सिया का सवाल उसे पसंद नहीं आया, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ। सिया इधर उधर देखती है और बोली, क्यों आपको कुछ काम है मुझसे। सिया के सवालों को सुन कुशाग्र उसे घूर कर देखता है और बोला, ओह रियली तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे पास काम के आता हूँ। कुशाग्र को गुस्सा होते देख सिया बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो मुझे लगा शायद कुछ काम हो बस इसलिए पूछ लिया। इतना बोलते हुए अपनी आवाज धीमी कर नजरें झुका लेती है। कुशाग्र एक कदम सिया की तरफ बढ़ाता है, तभी सिया एक कदम पीछे कर उसे दूर होते हुए बोली, यहाँ लोग हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम्हें हुआ क्या। सिया नजरें ऊपर कर कुशाग्र को देखती है। बोलना तो वो चाहती थी पर कहाँ से शुरू करे उसे समझ ही नहीं आ रहा। वो कुशाग्र को बता चाहती थी वो कुशाग्र से नाराज है और क्यों, पर उसके सामने बोलने की हिम्मत ही सिया के अंदर नहीं थी, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर खोलती है और बोली, कुछ नहीं हुआ। इतना बोल वहां से जाने लगती है, पर कुशाग्र सिया के हाथ को पकड़ता है। सिया उसकी तरफ देखती है। कुशाग्र सर्वेंट को देखते हुए बोला, आप लोग काम खत्म कर खाने जाइए। उनमें से एक सर्वेंट ने कहा, यस सर। सिया कुछ बोलती कुशाग्र उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, अब क्या हुआ आपको। कुशाग्र चलते हुए बोला, वो तो तुम ही बताओगी। इतना बोल सिया को उसके कमरे में ले जाता है और गेट बंद कर सिया को देखते हुए बोला, अब बोलना शुरू करो, क्यों नाराज हो। कुशाग्र सिया को एकटक देख रहा था। सिया नर्वस होकर अपनी उंगलियों को आपस में उलझते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है और भला मैं क्यों नजर हूं आपसे। चलिए बाहर चलते हैं। इतना बोल जाने लगती है तभी कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ दीवार से सटाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए सिर्फ सच बोलो। कुशाग्र की आंखों में देख सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है, पर अगले पल नजरें ऊपर कर कुशाग्र की आंखों में देखते हुए बोली, क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपसे नाराज हूं। कुशाग्र उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हाँ। सिया गहरी सांस लेती है और बोली, सही कहा आपने। पर कुशाग्र बीच में ही बोला, पर क्या। सिया बोली, वजह मैं नहीं बताऊंगी, वो आपको खुद जाननी होगी। इतना बोल अपने दोनों हाथ से कुशाग्र को खुद से दूर करती है और जाने लगती है। कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ अपनी तरफ खींचता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मजाक कर रही हो। सिया भी उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपको ऐसा लगता है तो बात यही खत्म करिए, जानने जरूरत ही क्या। कुशाग्र सिया की बातों को सुन टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, हार जाओगी। सिया कुशाग्र की आंखों में देखते हुए उसी टोन में बोली, मैं चाहती हूँ आप मुझे हराए, क्योंकि हर बार मैं आपके सामने शिकायतें नहीं करने वाली, इसलिए इस बार आपको खुद मेहनत करनी होगी। इतना बोल वहां से बाहर आ जाती है। कुशाग्र उसे जाते हुए देख रहा था। यहाँ सिया कमरे से बाहर आती है और अपने सीने में हाथ रखते हुए बोली, ये सब कितना अजीब था, मैं उनसे ऐसे बात कैसे कर सकती हूँ। इतना बोल खुद के माथे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं ठीक तो हूं ना, मुझे ये सब हो क्या रहा है और मैं ऐसे बिहेव कर क्यों रही हूँ। इतना बोल खुद के सवालों में उलझी हुई थी। वही कुशाग्र सिया के एटीट्यूड के बारे में सोच कंफ्यूज खड़ा था। ये पहली बार था जब सिया उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात कर रही थी, और सबसे अहम बात वो उसे चैलेंज करके गई। कुशाग्र को गुस्सा भी आ रहा और अजीब भी लग रहा था। सिया ये रूप उसके लिए थोड़ा शॉकिंग था। वो वही खड़ा अभी जो भी थोड़ी देर पहले हुआ उसी के बारे में सोच रहा था। तभी वहां सक्षम आता है और सिया को देखते हुए बोला, सिया तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो। सक्षम की आवाज सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ भी नहीं भाई। सक्षम इधर उधर देखते हुए बोला, सर कहाँ है। सिया अपने कमरे की तरफ देखती है और बोली, अंदर है। सक्षम सिया को देखते हुए बोला, क्या सर और बीच कुछ हुआ है। सिया चेहरे पर मुस्कान लाती है और बोली, कुछ भी नहीं हुआ, चलिए बाहर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सक्षम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ चलो मैं तुम्हें ही लेने आया था, सर का भी वेट कर लेते हैं। सिया सक्षम के हाथ को पकड़ते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं है, चलिए चले। सक्षम कुछ बोलता सिया उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले जाती है।
वही कुशाग्र कमरे से बाहर आता है तो देखता है सिया सक्षम के साथ मुस्कुराते हुए बाहर जा रही थी। कुशाग्र चिढ़ जाता है, बोला, हर किसी के साथ खुश रहती है, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसे, और नाराज क्यों है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, इतना बोल सोचने लगता है। सोचते हुए वो बाहर आता है, सभी बैठकर खाना खा रहे थे। कुशाग्र को देख सक्षम सिया के पास से उठ जाता है। सिया सक्षम को उठते देख बोली, क्या हुआ भाई? सक्षम ने कहा, मैं कुछ लेकर आता हूँ। इतना बोल वहां से चला जाता है। तभी कुशाग्र उसके पास बैठ जाता है। सिया कुशाग्र को देख समझ जाती है कि सक्षम ऐसे क्यों गया है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी प्लेट से खाने लगती है। तभी उसे अजीब सी स्मेल फील होती है, जिससे वो इधर उधर देखती है और बोली, ये अजीब सी स्मेल किसकी है? इतना सुन सभी एक दूसरे को देखते हैं और फिर सिया को देखते हुए बोले, ये तुम क्या बोल रही हो? नैना बोली, कैसी स्मेल की बात कर रही हो तुम? सिया मुंह बनती है और बोली, अजीब सी है। इतना सुनते ही सभी कुशाग्र की तरफ देखते हैं, क्योंकि अभी तक सब ठीक है जब से कुशाग्र आया है। सिया स्मेल के लिए बोल है। सभी की नजरों को खुद पर देख कुशाग्र सभी को घूरता है और बोला, व्हाट? कोई कुछ नहीं बोलता। कुशाग्र उनकी नजरों से समझ जाता है सभी क्या सोच रहे हैं। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे स्मेल से तुम्हें प्रॉब्लम है? कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसे अजीब से देखती है, क्योंकि उसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। कुशाग्र सिया को चुप देख बोला, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल जाने लगता है। तभी सिया उसका हाथ पकड़ती है और जैसे कुछ बोलती उसे उल्टी जैसा महसूस होता है और वो ओका जाता है। उसे ऐसे देख कुशाग्र घबराते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? सिया कुशाग्र को देखती है और गहरी सांस लेते हुए बोली, अजीब सा लग रहा है। सिया की बातों को सुन कुशाग्र उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अंदर ले जाता है। सिया कुशाग्र की गर्दन पर अपने चेहरे को छुपा लेती है। कुशाग्र की फ्रेग्रेंस को फील कर सिया को अच्छा लग रहा था। वही सभी सिया के वॉरिड होते हैं और कुशाग्र सिया के पीछे जाने लगते हैं। कुशाग्र सिया को सोफे में बैठता है और बोला, तुम्हें कैसा लग रहा है? वही दौड़ते हुए नैना आती है और सिया को पानी देते हुए बोली, इसे पियो, अच्छा लगेगा। सिया हाँ में सर हिला देती है और पानी पीने लगती है। कुशाग्र धीरे धीरे उसके तलवों को उंगलियों से दबा रहे था। सिया बिना पलके झपके कुशाग्र को एकटक देख रही थी और मन में बोली, इन्हें समझना इतना मुश्किल क्यों है? जब ही लगता है मैं इन्हें जान गई, ये मुझे गलत साबित कर देते हैं। यही सब सोचते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुशाग्र सिया की तरफ देखता है और मन बोला, मुझे डराना कब बंद करोगी तुम? इतना बोल राहत की सांस लेता है। वहीं बाहर राधिका जी हर तरफ देखती है और सक्षम से बोली, सिया कुशाग्र कहाँ है? सक्षम ने कहा, वो दोनों अंदर है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। सरिता जी बोली, अंदर दोनों क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? सक्षम उनके चेहरे पर परेशानी के भाव देखते हुए बोला, सब ठीक है माँ, दोनों आते ही होंगे। सरिता जी कुछ भी नहीं बोलती है। उस तरह आधे घंटे हो जाते हैं। कुछ मेहमान जाने भी लगते हैं। बार बार कुशाग्र का जिक्र होने से कार्तिक कुशाग्र को कॉल करता है। मोबाइल को रिंग सुन कुशाग्र उसे बंद करने लगता है। तभी सिया की आंखें खुल जाती हैं और वो कुशाग्र को देखते हुए बोली, किसका कॉल है? सिया की आवाज सुन कुशाग्र ने कहा, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? सिया इधर उधर देखते हुए बैठ जाती है और बोली, हम कब से यहाँ है? कुशाग्र अपने हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, ज्यादा नहीं, आधे घंटे हुए हैं। आधे घंटे सुन सिया शॉक्ड हो जाती है और खड़ी होते हुए बोली, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कुशाग्र उसके अचानक ऐसे चिल्लाने से चौंक जाता है और उसे देखते हुए बोला, अब क्या हुआ तुम्हें? सिया बाहर की तरफ देखते हुए बोली, सब चले गए मुझे बिना बताए। इतना बोल उदास हो जाती है। कुशाग्र खड़ा होता है और अपने कोट को बनाते हुए बोला, अभी कोई कहीं नहीं गया है, सब बाहर है। इतना सुनते ही सिया खुश हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी कुशाग्र उसका हाथ पकड़ अपने पास करते हुए बोला, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? सिया कुशाग्र की बातों को सुन खुद को छुड़ाते हुए बोली, ये आप कैसी बैटर कर रहे, और मैं भला आपको इग्नोर क्यों करूंगी? इतना बोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र सिया की आंखों में देखता है और बोला, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? या फिर? इतना बोला था। सिया मुंह बनाते हुए बोली, बिल्कुल ठीक है। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? कुशाग्र सिया की बातों को सुन बोलता कुछ नहीं है और उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। सिया उसे कुछ ना बोलता देख चिढ़ जाती है और बोली, मतलब आपको लगता है मैं पागल हूँ, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे? इतना सुन कुशाग्र उसे देखते हुए बोला, बोलूं तब ना जब तुम मुझे समझ में आओ। कभी गुस्सा करती हो तो अगले पल नाराज हो जाती, और अब ऐसे बात कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम कर क्या रही हो? सिया कुशाग्र की बातों को सुन याद करती है कि कुछ वक्त पहले वो कुशाग्र से नाराज थी और अब उसे याद ही नहीं। ये सब सोच सिया मन में खुद से बोली, ये मुझे हो क्या रहा है? मैं कैसे भूल गई मैं इसने नाराज हूँ? इतना बोल बेचारा सा मुंह बताने हुए मन में ही बोली, कहीं मुझे भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई? हे महादेव, अगर ऐसा हुआ तो मैं करूंगी। इतना बोल ऊपर की देखने लगती है। कुशाग्र सिया को खुद में खोया हुआ देख बोला, अब क्या सोच रही हो तुम? कुशाग्र की आवाज सुन सिया अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे देखते हुए बोली, याद आया, मैं तो आपसे नाराज हूँ।
इसलिए छोड़िए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सिया को ऐसे बिहेव करते देख कुशाग्र उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सिया मुंह बनाते हुए बोली, जो आपने सुना, मैं जा रही हूँ। इतना बोल सिया जाने लगती है, तभी कुशाग्र उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, एक मिनट। सिया उसकी तरफ टेढ़ी नजरों से देखती है। कुशाग्र अपने जेब से एक बॉक्स को निकल सिया की तरफ बढ़ता है और बोला, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट का बॉक्स। देख सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो एक नजर बॉक्स को देखती है, फिर कुशाग्र को देखते हुए बोली, ये मेरे लिए है। कुशाग्र उसकी तरफ देख हाँ में सर हिला देता है। सिया गिफ्ट लेती है और खोल कर देखती है। बॉक्स में प्यारी सी रिंग थी। सिया रिंग को देखती है और फिर कुशाग्र को देखते हुए मन में बोली, मैं बेकार में गुस्सा कर रही थी। ये कितने अच्छे हैं, इन्होंने भी मेरे लिए गिफ्ट लिया था, बस मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। ये सब सोच सिया मुस्कुराते हुए रिंग को देख रही थी। कुशाग्र सिया के चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए बोला, तुम्हें पसंद आए? सिया जल्दी से हाँ में सर हिला देती है और बोली, बहुत ज्यादा। इतना बोल रिंग को निकल देखते हुए बोली, थैंक यू। थैंक यू सुन कुशाग्र ने कहा, ये थैंक यू मुझे नहीं, तुम्हें कुशा को बोलना चाहिए। इतना सुन सिया कुशाग्र को देखती है और बोली, मतलब? कुशाग्र रिंग देखता है और बोला, मतलब ये कि ये रिंग मैंने नहीं, कुशा ने तुम्हें दी है। मैं तो सिर्फ यहाँ लेकर आया हूँ और मैं तुम्हें देना भूल ना जाऊँ, इसलिए बार बार वो मुझे कॉल भी कर रही है। इतना सुनते ही सिया के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वो कुशाग्र को देखते हुए बोली, कुशा ने दी है, पर क्यों? इतना सुन कुशाग्र ने कहा, मुझे भी नहीं पता, ये रिंग वो तुम्हें देना क्यों चाहती थी। इतना बोल सिया को देखने लगता है। सिया कुशाग्र की बातों को सुन सोचते हुए बोली, पर मुझे पता चल गया। इतना बोल वहां से जाने लगती है। कुशाग्र सिया को जाते हुए देखकर बोला, कहाँ जा रही हो? हमें बाहर जाना है। सिया रुकती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप जाइए, मैं 2 मिनट से आए। कुशाग्र कुछ बोलता सिया वहां से चली जाती है। कुशाग्र को सिया का बिहेवियर अजीब लगता है और वो उसे देखते हुए बोला, आखिर सिया को हुआ क्या है, वो अजीब सा बिहेव क्यों कर रही है? तभी वहां सक्षम आ जाता है और कुशाग्र को देखते हुए बोला, सिया कहाँ है? कुशाग्र ने कहा, वो अंदर गई थी। सक्षम, सब बाहर, आप दोनों को पूछ रहे हैं। कुशाग्र एक नजर सीढ़ियों की तरफ देखता है और बोला, चलो बाहर चलते, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। सिया कमरे में जाती है और कुशा को कॉल करती है। सिया का कॉल देख कुशा मुस्कुराते हुए कॉल उठा लेती है और बोली, कैसी हो तुम? सिया बोली, मैं तो ठीक हूं, पर लगता है तुम ठीक नहीं हो, वरना ऐसी हरकत कभी नहीं करती। इतना सुनते ही कुशा धीमी आवाज में बोली, क्या तुम गुस्से में क्यों हो? सिया गहरी सांस लेती है और बोली, तुम्हें मुझे रिंग क्यों दी है? रिंग शब्द सुनते ही कुशा समझ जाती है सिया क्या बोल रही है। कुशा बोली, तुम्हें पता चल गया। सिया बोली, तुम्हें क्या लगा ये रिंग देकर तुम अपने भाई अच्छा बना दोगी? इतना सुन कुशा बोली, बिल्कुल भी नहीं, वो डेविल है और डेविल ही रहेंगे। ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए किया। मैंने देखा था तुम सुबह भाई की बातों से उदास हो गई थी, क्योंकि वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट देना तो दूर, भाई ने तुम्हें विश भी नहीं किया। ऊपर से ज्ञान दे रहे थे कि ये सब बेकार है, और ये सब सुन तुम उदास हो गई थी। और तुम्हें उदास देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे लगा अगर भाई के हाथ तुम्हें रिंग दिलवाऊंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पर सब कुछ गड़बड़ हो गई। सॉरी सिया, मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहती थी। कुशा की बातों को सुन सिया का गुस्सा बहुत कम हो जाता है। उसे पता था कुशा उसे बहुत प्यार करती है और उसे उसकी फिक्र है, इसलिए उसने ऐसा किया। सिया खुद को शांत करते हुए बोली, मुझे पता तुमने ये सब मुझे खुश करने के लिए किया है, पर कुशाग्र को बीच में नहीं लाना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि तुम्हें भी पता है जो चीज उन्हें पसंद नहीं उसे वो नहीं करते किसी के भी कहने पर। इसलिए अगली बार ऐसा कुछ मत करना, इन सबसे मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होगी। इतना सुनते ही कुशा बोली, वादा करती हूँ अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिया बोली, ओके, ये बात यहीं खत्म करते हैं। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ओके, वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि रिंग मैंने दी? सिया मुंह बनाते हुए बोली, तुम्हारे खडूस भाई ने बताई कि ये रिंग वो नहीं तुमने दी है। इतना सुन कुशा बोली, भाई के जो हो रहा है वो उसी के लायक है। तुम एक काम करो, तुम भाई से बात करना ही बंद कर दो या फिर उन्हें छोड़ दो। कुशा गुस्से में बोले जा रही थी। सिया बोली, अब बस भी करो, तुम्हें पता मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कुशा बोली, पता है मुझे, इसलिए तो भाई को तुम्हारी नाराजगी से फर्क नहीं पड़ता है, वरना अभी को उन्हें पता चल जाता कि तुम नाराज क्यों हो। इतना सुन सिया उदास हो जाती है। कुशा सिया की उदासी को महसूस करते हुए बोली, छोड़ो भाई को, हम उनकी वजह से अपना दिमाग खराब क्यों करें, मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है। सिया बोली, प्लान? कैसा प्लान? कुशा टेढ़ी स्माइल करती है और बोली, जिसका कि मेरी शादी को कुछ ही दिन बचे हैं और अभी तक मेरी बैचलर पार्टी नहीं हुई है, तो मैंने सोचा है कि मैं अपनी बैचलर पार्टी करूंगी। सिया बोली, क्या कहा तुमने, बैचलर पार्टी? कुशा बोली, हाँ, मैंने नैना दी से बात कर ली है। हम तीनों कल मिल रहे हैं और तभी पार्टी की प्लानिंग करेंगे, और जहां तक हो नैना दी आज तुम्हारे पास ही रुके तो हम कल मिल सकते हैं। सिया बोली, ये तुम क्या बोल रही, अगर कुशाग्र जी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा?
ये किसी को नहीं पता। कुशा बोली, ये सब तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने और नैना दी ने सब सोच लिया, बस कब कहाँ और कैसे करना है ये कल प्लानिंग करेंगे, इसलिए तुम चिल करो। सिया कुछ बोलती तभी उसका गेट नॉक होता है। सिया सिया, वो आवाज नैना की थी। सिया जल्दी से गेट खोलती है और बोली, आप यहाँ। नैना, वो सब तुम्हें बाहर बुला रहे थे। सिया कुशा बोली, चलो मैं रखती हूँ, बाय। कुशा बोली, ओके बाय। इतना बोल कॉल कट कर देती है। नैना सिया को देखते हुए बोली, कुशा थी। सिया हाँ में सर हिला देती है। नैना ने तुम्हें कुछ बताया बैचलर पार्टी के लिए? सिया बोली, बताया तो पर आधा। नैना बोली, कोई बात नहीं, कल पूरी बात हो जाएगी, अभी चलो चलते हैं। सिया हाँ में सर हिला देती है। दोनों बाहर जाती है। उन्हें आते देख राधिका जी सिया के पास जाती है और बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? सिया बोली, कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राधिका जी गालों पर हाथ रखते हुए बोली, लग तो नहीं रहा। सिया चेहरे पर मुस्कान लाती है और बोली, माँ अब बेकार में टेंशन ले रही है। आपने खाना खाया? राधिका जी बोली, सभी ने खा लिया है, तुम और कुशाग्र बाकी हो। इतना सुन सिया कुशाग्र की तरफ देखती है जो उसी को देख रहा था। राधिका जी सिया का हाथ पकड़ लाती है और कुशाग्र के पास बैठा देती है और बोली, खाना खा लो। सिया हाँ में सर हिला देती है। सभी उन्हें देख रहे थे। सिया इधर उधर देखते हुए बोली, मेहमान चले गए? सरिता जी बोली, हाँ वैसे भी रात काफी हो गई है। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और खाने को देखती है। सामने रखी चाट को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो खाने को छोड़ चाट को लेती है और खाते हुए बोली, टेस्टी है। इतना बोल चाट जल्दी जल्दी खाने लगती है। उसे खाते देख कुशाग्र ने कहा, आराम से खाओ, अटक जाएगा। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और सामने सक्षम को देख बोली, भाई एक और चाट ले आइए ना। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और जाने लगता है। तभी सिया बोली, भाई। सक्षम रुककर उसकी तरफ देखता है। सिया बोली, खट्टी चटनी थोड़ा ज्यादा लाएगा। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और वहां से चला जाता है। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम हल्का ही खात। सिया कुशाग्र को घूरते हुए बोली, अभी मैं सिर्फ एक प्लेट चाट खाई और आप ऐसे बोल रहे हैं, आप बहुत बुरे हैं। इतना बोल रोने सूरत बनाने लगती है। कुशाग्र सिया की रोनी सूरत देख बोला, ओके सॉरी, रोना मत, तुम्हें जो कहा है खाओ, बस रोना मत। इतना सुनते ही सिया बोली, ओके। तभी सक्षम चाट सिया को देता है। सिया मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भाई। इतना बोल खाने लगती है। इस तरफ सिया और कुशाग्र अपना खाना खत्म करते हैं। राधिका जी बोली, अब हमें चलना चाहिए। कुशा घर में अकेली है। सरिता जी हाँ में सर हिला देती है। राधिका जी बोली, कुशाग्र चलो। कुशाग्र हाँ में सर हिला देता है और सिया को देखता है। सिया खाने की टेबल को देख मुस्कुरा रही थी। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ लेता है। सिया कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र धीरे धीरे बोला, मेरे साथ अंदर चलो। इतना सुन सिया बोली, अभी तो अंदर से आई हूँ, अब क्या है जो बोलना है यही बोलिए। कुशाग्र सिया को घूरते हुए बोला, चल रही हो या उठा कर ले चालू? इतना सुन सिया कुशाग्र को देखती है और बोली, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए, मैं अभी आए। कुशाग्र खड़ा होता है और बोला, मेरा मोबाइल अंदर है, मैं लेकर आता हूँ। कोई कुछ बोलता वो अंदर चला जाता है। वही सिया सभी को देखती है और बोली, मैं अभी आए। इतना बोल वो अंदर चली जाती है। सिया के जाते ही सभी मुस्कुरा देते हैं। सिया अंदर जाती है और इधर उधर देखती है। तभी कुशाग्र उसके हाथ को पकड़ दीवार से लगा देता है। कुशाग्र के अचानक ऐसा करने से सिया घबरा जाती है और उसे देखते हुए बोली, आप क्या कर रहे हैं? कुशाग्र सिया के माथे पर किस करता है। सिया चुप हो जाती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए प्यार से बोला, अपना ख्याल रखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। और एक बात, जब थकान लगे तो काम छोड़ आराम करने जाना। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र उंगलियों को सिया के गाल पर चलते हुए बोला, कुछ दिन में तुम्हारे पास नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम अपना ख्याल ही ना रखो। अगर अब तुम्हें कुछ भी हुआ तुम यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकोगी, इसलिए सब कुछ अपना ख्याल रखना। सिया कुशाग्र की फिक्र में धमकियों को समझ अच्छे बच्चे की तरह हाँ में सर हिला रही थी। कुशाग्र सिया को अपनी बात मनाते देख मुस्कुरा देता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख किस करते हुए बोला, लव यू जान, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कुशाग्र के मुंह से ऐसी बातों को सुन सिया थोड़ा सा शॉक थी। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख बोला, प्लीज जल्दी घर आ जाओ। इतना बोल थोड़ी देर ऐसे ही उसके पास खड़ा रहता है। सिया भी कोई रिएक्ट नहीं करती है। तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। सिया हड़बड़ा जाती है और कुशाग्र को खुद से दूर करते हुए बोली, छोड़िए, कोई अंदर आ रहा है। कुशाग्र सिया की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ खुद के करीब करते हुए बोला, आने दो। सिया उसकी बातों को सुन बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपाते हुए बोला, जो सही है, मुझे कुछ वक्त तुम्हारे साथ रहना है। सिया कुशाग्र की बातों को सुन कुछ बोलती तभी उसके कानों में आवाज आती है, सर मॉम आपका वेट कर रही है। वो आवाज सक्षम की थी। सक्षम थोड़ी दूर साइड में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा था। सिया को हल्की हल्की उसकी पीठ दिख रही थी।
सिया सक्षम को अपने सामने देख हैरान खड़ी थी। वही कुशाग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कुशाग सिया को शांत देख अपने चेहरे को ऊपर कर सिया को देखता है, जो सक्षम की तरफ देख रही थी। कुशाग सिया को शांत देख उसके होठों पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। कुशाग के ऐसा करते ही सिया अपने सेंस में आती है और कुशाग को देखते धीरे से बोली, भाई यही है। कुशाग किस करते हुए रुक जाता है और सिया को देखता है, जो उसी को देख रही थी। कुशाग बिना कुछ बोले फिर से उसे किस करने लगता है। सिया घबराई खड़ी थी, उसकी हालात गले में अटकी हड्डी की तरह हो गई थी। कुशाग रुक नहीं रहा था और सामने सक्षम खड़ा था। सक्षम अगले पल बिना पलटे ही बोला, मैं गेट पर खड़ा हूँ, आप आराम से आ जाइएगा। इतना बोल वहां से चला जाता है। वही सिया सक्षम के जाते ही राहत की सांस लेती है और कुशाग को खुद से दूर करते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती। कुशाग अपने होठों को अंगूठे से पोंछाते हुए बोला, ओह कॉमन, तुम्हें लगता शर्म जैसे शब्द मेरी डिक्शनरी में भी होंगे। इतना बोल सिया के होठों पर अपने अंगूठे को चलने लगता है। सिया उसकी हरकतों को देख बोली, आप और आपकी अजीब हरकतें मुझे कभी समझ ही नहीं आती है। कुशाग टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, कोई बात नहीं, मुझे समझने के लिए तुम्हारे पास पूरी लाइफ है, इसलिए रिलैक्स। इतना बोल उसके होठों पर लाइट किस करता है और बोला, अपना ख्याल रखना। सिया कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग हल्की सी स्माइल करता है और वहां से चला जाता है। सिया कुशाग को जाते हुए देखती है और बोली, इन्हें पता है मैं इनसे नाराज हूँ, फिर भी ऐसे बिहेव करके गए हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना बोल गहरी सांस लेती है और कुशाग के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। कुशाग सभी को बाय बोल सरिता जी के पास जाता है, उनके पैरों को छूने। वही राधिका जी कार में बैठ थी, कुशाग का वेट कर रही थी। सिया राधिका जी के पास जाती है और बोली, माँ अगर आपको मेरी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। राधिका जी मुस्कुरा देती है और बोली, हाँ ठीक है। कुशाग सभी को बाय बोल कार के पास जाता है और बैठने लगता है। तभी सिया बोली, पहुंचकर कॉल करिएगा। कुशाग हल्की सी स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देता है और फिर कार में बैठ वहां से निकल जाता है। सभी उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनके जाते ही सरिता जी बोली, चलो अंदर चलते हैं। कार्तिक ने कहा, आंटी अब हमें भी चलना चाहिए। सरिता जी बोली, बेटा रात हो चुकी है, तुम सब चाहो तो आज यही रुक जाओ, कल चले जाना। कार्तिक समर को देखता है और बोला, सॉरी आंटी, हम किसी और दिन रुक जाएंगे, पर आज नहीं। सरिता जी सक्षम को देखती है। सक्षम सभी को देखता है और बोला, अगर तुम सब इतना बोला ही था। रितेश ने कहा, जाना जरूरी है। सक्षम उसकी तरफ देखता है और बोला, ओके। रितेश हाँ में सर हिला देता है। कार्तिक नैना को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। नैना बोली, सॉरी। कार्तिक उसकी तरफ देखता है। नैना ने कहा, मैं आज यही सिया के पास रुक रही हूँ, तुम लोग को जाना है तो जाओ, और वैसे भी ये घर में अकेले रहने से अच्छा मैं यहाँ सिया के साथ रह लूँ, तुम लोग को इम्पोर्टेंट काम होगा। नैना आगे बोली, तुम पहली लड़की हो जो उसके इतना करीब है, इसलिए मुझे भी जानना है तुमने कुशाग के साथ ऐसा क्या किया कि वो तुमसे इतना प्यार करता है, और तुम्हें उससे प्यार कैसे हुआ, बताओ ना सिया। सिया नैना को देखती है और जैसे कुछ बोलती, कुशा का कॉल नैना के मोबाइल में आता है। नैना सिया को देखती है और बोली, इसका जवाब उधर रहा, तुम मुझे बाद में देना। सिया हाँ में सर हिला देती है। नैना मुस्कुराते हुए कुशा का कॉल उठा लेती है। कुशा बोली, हाय ब्यूटी। नैना मुस्कुराते हुए बोली, हाय स्वीट हॉट। कुशा बोली, तो क्या सोचा है तुम लोगों ने बैचलर पार्टी के लिए? नैना बोली, सब कुछ तैयार है, बस तुम लोगों को कुशाग से परमिशन लेनी है रात में बाहर जाने की। कुशा बोली, उसकी टेंशन मत लो, उसके लिए मेरे पास आइडिया है। सिया बोली, और वो आइडिया क्या है? कुशा बोली, कल पता चल जाएगा, इसलिए कल हम बाहर मिल रहे हैं। सिया बोली, बाहर क्यों? कुशा, क्योंकि पार्टी 3 लोगों में नहीं होगी, इसलिए मैं अपनी कुछ फ्रेंड को भी बुलाने वाली हूँ, और तुम्हें मेरे साथ चला है। नैना बोली, तो ठीक है, तब तक मैं बाकी की तैयारी भी कर लूंगी। कुशा खुश होते हुए बोली, तो परसों की रात मेरी बैचलर पार्टी है, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नैना बोली, मैं भी। वही सिया दोनों को बातों को सुन बोली, हम वहां करेंगे क्या? नैना और कुशा एक साथ बोली, एंजॉय। सिया कुछ बोलती तभी उसके मोबाइल पर कुशाग का कॉल आता है, जिसे देख वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं अभी आए। इतना बोल जाने लगती है तभी नैना उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम तो कुशाग से नाराज थी ना? इतना सुन सिया बोली, आपको कैसे पता? नैना अपने मोबाइल की तरफ देखती है। सिया समझ जाती है कुशा ने बताया। सिया बोली, नाराज हूं, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उन्हें इग्नोर करूं। नाराजगी अपनी जगह है और उनके लिए मेरा प्यार और फिक्र अपनी जगह है। वैसे भी मुझे लगता है, अगर उन्हें वो दिन बेकार लगता है तो उस दिन को मुझे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देनी चाहिए। वैसे भी एक गिफ्ट के लिए मैं अपने लिए उनके प्यार और केयर को अनदेखा नहीं कर सकती। इतना बोल मुस्कुराते हुए अपने फोन को उठाती है और वहां से चली जाती है। नैना सिया की बातों को सुन कुशा से बोली, सिया सच में कुशाग से नाराज थी ना? कुशा गहरी सांस लेती है और बोली, इग्नोर करो दी, क्योंकि मुझे पता था सिया भाई से कितना भी नाराज हो पर उनकी एक नज़र उसके गुस्से को पल भर में गायब करने के लिए काफी है। नैना सिया को देखती है।
सिया बालकनी में खड़ी कानों में फोन लगाए हुए बोली, आप पहुंच गए? कुशाग्र ने कहा, हाँ अभी ही पहुंचा हूं। तुम क्या कर रही हो? सिया धीमी आवाज में बोली, कुछ भी नहीं। कुशाग्र ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करता हूं। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ठीक है। कुशाग्र बाय बोल कॉल कट करने लगता है, तभी सिया बोली, सुनिए। कुशाग्र रुक जाता है और लो वॉइस में बोला, हाँ। सिया शर्माते हुए बोली, आई लव यू। कुशाग्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और रिप्लाई देते हुए बोला, लव यू टू जान। सिया मुस्कुराते हुए बाय बोल कॉल कट कर देती है और अंदर आ जाती है। वही कुशाग्र के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। तभी किसी के खांसने की आवाज कुशाग्र के कानों पर पड़ती है। वो अपने इधर उधर देखता है। वो इस वक्त कार में था। रितेश कार ड्राइव कर रहा था, वही समर और कार्तिक पैसेंजर सीट में बैठे उसी को देख रहे थे। कुशाग्र मोबाइल नीचे करते हुए बोला, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? सभी इधर उधर देखने लगते हैं। समर माहौल को देखते हुए बोला, काम की बात करते हैं। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, क्या सीन है अखंड का? समर ने कहा, मुझे लगता है वो इस बार कुछ बड़ा प्लान कर रहा, क्योंकि उसके सामने हमने जितनी भी शर्तें रखी वो आसानी से मान गया। और सबसे अहम बात, वो अब तुमसे अपनी दुश्मनी खत्म करना चाहता है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, मतलब शिकारी जाल फिर बिछा रहा है? बस देखना है इस बार वो क्या और कैसे कर रहा है। तभी कार्तिक ने कहा, अगर वो पीछे हट रहा है तो हमारे लिए तो अच्छी बात है, तुम भी उसे इग्नोर कर दो। कुशाग्र गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोला, मेरे डैड को उसने मारा है, उसे इतनी आसानी से छोड़ दूं ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी तो मैंने उसके सर की छत छीनी है, अभी पैरों की जमीन छीना बाकी है। उसे भी पता चले जब पूरी दुनिया एक तरफ और एक शख्स अकेले होता है तो कैसा लगता है। कुशाग्र की आंखों में गुस्से को देख कार्तिक कुछ नहीं बोलता है। रितेश ने कहा, मैंने सुना है उसका साथ देने वाली कोई मेहरा फैमिली है, पर क्यों वो उसका साथ दे रही है ये नहीं पता। कुशाग्र ने कहा, तो पता करो। रितेश हाँ में सर हिला देता है। तभी कार होटल के सामने रुकती है। कुशाग्र कार से उतारकर होटल को देखता है। समर, कार्तिक और रितेश भी कार से बाहर आते हैं। चारों को देख वहां मौजूद गार्ड की नजरें झुक जाती है। कुशाग्र और बाकी सब अंदर जाते हैं। कुशाग्र को देख सभी ग्रिड करते हैं। वही अखंड कुशाग्र को देख खड़ा हो जाता है। कुशाग्र उसे देख इग्नोर करते हुए उसके सामने सोफे में बैठ जाता है। अखंड भी उसके सामने बैठता है और बोला, राठौड़ कंपनी के बदले तुमने मुझे छोड़ने और अपने 20% शेयर देने की बात कही थी, तो ये रहे कॉन्ट्रैक्ट पेपर, तुम इसमें साइन कर दो। कुशाग्र अपने सामने टेबल में रखे पेपर को देखता है और बोला, क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट कब तुम्हें बचा सकता है? इन 2 शर्तों के अलावा तीसरी शर्त भी याद रखना, जिसमें साफ साफ लिखा है, अगर तुमने एक गलती भी की मैं उसी वक्त तुम्हारे शरीर से आत्मा को अलग कर दूंगा। अखंड एटीट्यूड से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। कुशाग्र पेन लेता है और बोला, वो तो वक्त बताएगा। इतना बोल साइन कर देता है। साइन होते ही अखंड के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। कुशाग्र खड़ा होता है और बोला, याद रखना अब तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी पर है। एक गलती और खेल खत्म। अखंड उसे देखता है। कुशाग्र गॉगल्स पहनते हुए वहां से चला जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे चले जाते हैं। सभी बाहर जाते हैं। रितेश ने कहा, क्या लगता है आपको वो इन सबसे शांत हो जाएगा? कुशाग्र गहरी सांस लेता है और बोला, कुछ वक्त के लिए ये जरूरी था। कुशा की शादी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, और वैसे भी वो अखंड है, कोई गलती न करे हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने गार्ड को उसके पीछे लगा दो। वो कब क्या करता है मुझे जानकारी होने चाहिए। रितेश ने कहा, ओके सर। कार्तिक टाइम देखते हुए बोला, अब हमें चलना चाहिए, कुछ वक्त के लिए ही सही, थोड़ा टेंशन कम हुई। समर ने कहा, राइट, ये काम तो हुआ। कुशाग्र समर को देखते हुए बोला, संजय का क्या सीन है? समर कुशाग्र को देखते हुए बोला, वो फिलहाल अभी शांत है। इतना बोला ही था, उसका मोबाइल रिंग करता है। वो मोबाइल की स्क्रीन देखता है जिसमें हॉट इमोजी शो हो रहे थे। समर सभी को देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी। इतना बोल कॉल उठा लेता है। कार्तिक और रितेश की नजर समर पर थी। समर बात कर रहा था, तभी तेज आवाज में बोला, व्हाट? उसकी तेज आवाज सुन दोनों अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोले, आराम से भाई, हम यही है। समर उनकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तुम यहाँ हो? कब और कैसे आए? वही रुको, मैं आता हूँ। इतना बोल कॉल कट कर देता है। समर को टेंशन में देख कार्तिक, रितेश और कुशाग्र उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ? समर परेशान होते हुए बोला, क्या तुम सब मेरे साथ अभी चलोगे? रितेश उसे देखते हुए बोला, कहा। समर तीनों को देखते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड को लेने। इतना सुन कुशा के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो मुड़कर कुशाग्र को देखती है और बोली, भाई आप क्या बोल रहे? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कुशाग्र दूसरी सिप पीता है और कुशा को देखते हुए बोला, क्या चाहिए तुम्हें जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो? कुशा चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, भाई मैं तो बस ऐसे ही ये सब कर रही थी। आपको क्या लगता है मैं लालची हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के आपका काम नहीं करती? तो मैं बता दूं, आप गलत सोच रहे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ, और कुछ नहीं। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, ओह तो ठीक है, लगी रहो।
इतना बोल जाने लगता है। कुशाग्र को जाते देख कुशा मुंह बनाते हुए बोली, लगता है एक्टिंग की जगह ओवर एक्टिंग हो गई। अब क्या करूं? इतना बोल कुशाग्र को देख रही थी। जैसे कुशाग्र आगे बढ़ता है तभी कुशा बोली, भाई। कुशाग्र रुक जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? कुशा अपने दांतों को दिखाते हुए बोली, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। कुशाग्र कुशा की बातों को सुन नीचे आता है और बोला, क्या? कुशा कुशाग्र को देख धीमी आवाज बोली, मुझे अपनी बैचलर पार्टी करनी है। कुशाग्र कुशा को देख बोला, ओह, तो पार्टी के लिए इतना प्यार लुटाया जा रहा था। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा नहीं है भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची। कुशा की मीठी मीठी बातों को सुन कुशाग्र ने कहा, ओके कर लो। कुशा खुश होती है, पर अगले पल उदास होते हुए बोली, पर। कुशाग्र उसकी बातों को सुन बोला, पर क्या? कुशा ने कहा, पार्टी मुझे बाहर होटल या क्लब में करनी है, अपने दोस्तों के साथ। कुशाग्र उसे देख रहा था। कुशा कुशाग्र का हाथ पकड़ बेचारा सा फेस बनाते हुए आगे बोली, प्लीज भाई, आप मना मत करिएगा। मैंने सभी से बोल दिया है, अगर अब कैंसिल हुई तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। आप मेरी बस एक यही विश पूरी कर दो, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। कुशाग्र कुशा को रिक्वेस्ट करते देख गहरी सांस लेता है और बोला, ओके, पर पार्टी हमारे होटल के क्लब में होगी। अगर मंजूर है तो तुम पार्टी कर सकती हो। इतना सुनते ही कुशा कुशाग्र के गले लागते हुए बोली, मंजूर है, वैसे भी मैंने वही के लिए सोचा था। लव यू भाई, आप बेस्ट हो। इतना बोल कुशाग्र से दूर होती है और बोली, मैं सिया को बताकर आती हूँ। और वहां से जाने लगती है तभी कुशाग्र उसे रोकते हुए बोला, मेरा नाश्ता। कुशा रुकती है और कुशाग्र को देखकर बोली, सॉरी भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, आप बना लीजिएगा और हो सके तो मेरे लिए भी बना दीजिएगा, मुझे सिया के पास भी जाना है। इतना बोल कुशाग्र का जवाब सुने बिना वहां से चली जाती है। वही कुशाग्र उसे जाते देख बोला, सही है। तभी राधिका जी नीचे आती है और कुशाग्र को देख बोली, कुशा को क्या हुआ, वो इतना खुश क्यों है? कुशाग्र उन्हें देख बोला, पार्टी के लिए। उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मैंने परमिशन दे दी, इसलिए खुश थी। राधिका जी हैरानी से बोली, तुमने परमिशन दे दी? कुशाग्र उन्हें ऐस बोलते देख बोला, कॉमन मॉम, आप लोगों क्या लगता है मैं जल्लाद हूँ जो हर बात में रोक टोक करता हूँ? राधिका जी हाँ में सर हिला रही थी तभी कुशाग्र को अपनी तरफ देखते देख ना में सर हिलाते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। कुशाग्र उनके हाँ और ना को देख लेता है और बोला, सच में आपको लोगों को ऐसा लगता है कि मैं रोक टोक करता हूँ? राधिका जी कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र गहरी सांस लेता है और बोला, तो ठीक है, आज से शादी तक। कुशा, आपको और सिया को जो भी अपनी मनमर्जी का करना है आप लोग कर सकती है, मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। राधिका ने कुशाग्र की बातों को सुन मुस्करा देती है और कुशाग्र के सर पर हाथ रखते हुए बोली, तुम बदल रहे हो। कुशाग्र उन्हें देखता है। वो इतना बोल वहां से चली जाती है। कुशाग्र राधिका जी की बातों को सुन हैरान था। वो ऊपर अपने कमरे में आता है और शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देख बोला, क्या सच में मैं बदल गया हूँ? पर मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता? इतना बोल खुद को गौर से देखता है। वही दूसरी तरफ सिया के मोबाइल की रिंग बजती है। सिया कमरे में नहीं थी। वही नैना कसमसाते हुए कॉल उठाती है और बोली, कौन भाई, इतनी सुबह सुबह कौन किसे कॉल करता है? कुशा तेज आवाज में बोली, मैं। और ये मेरी सिया का मोबाइल है, जहां तक मुझे पता वो उठ चुकी होगी। इतना सुन नैना बोली, कुशा तुम। कुशा बोली, दी अब उठ भी जाइए। नैना बोली, तुम्हें नहीं लगता ये फोन कहीं और जाना चाहिए? कुशा बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे आपको कुछ बताना। नैना बोली, क्या बताना है? क्या ठीक देर बाद बता सकती हो? फिलहाल अभी मुझे सोना है। कुशा बोली, दी अब बस भी करिए। आपको पता है हमें पार्टी की परमिशन मिल गई है, हम कल बैचलर पार्टी कर सकते हैं। इतना सुन नैना उठकर बैठ जाती है और खुश होते हुए बोली, वो मान गया। कुशा बोली, हाँ, अब हमें तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। कुशा बोली, हाँ, इसलिए मैं आपके और सिया के पास आ रही हूँ, वहां से साथ निकालेंगे। नैना बोली, ओके, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, तुम आ जाओ। कुशा हाँ बोल कॉल कट कर देती है और तैयार होने चली जाती है। वहीं नैना भी उठ जाती है। यहाँ सिया सरिता जी के साथ नाश्ता बना रही। सक्षम जिम कर रहा था। इस तरफ 10 बज जाते हैं। सभी नाश्ता कर सोफे में बैठे थे, जहां सरिता जी और सक्षम कुछ डिस्कस कर रहे थे। वही सिया और नैना तैयार होकर हॉल में आती है। सक्षम उन्हें देख बोला, तुम लोग कहीं जा रहे हो? सिया नैना कुछ बोलती तभी कुशा अंदर आते हुए बोली, मेरे साथ बाहर जा रही है। सक्षम सरिता जी कुशा को देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए अंदर आती है और सिया नैना को देखते हुए बोली, चले। नैना हाँ में सर हिला देती है। सक्षम उन्हें देख बोला, कहाँ जा रही हो तुम लोग? कुशा सक्षम को देख मुस्कुराते हुए बोली, पार्टी की तैयारी करने। तभी सरिता जी का मोबाइल रिंग करता है। वो मोबाइल को लेकर साइड में चली जाती है। वही सक्षम कुशा को देखते हुए बोला, पार्टी पर क्यों और किसके कहने पर? कुशा कुछ बोलती तभी आवाज आती है, मेरे कहने पर। उस आवाज को सुन सभी गेट की तरफ देखते हुए, जहां कुशाग्र, कार्तिक और रितेश खड़े थे, उन्हें देख सभी थोड़ा हैरान थे। वो तीनों अंदर है। नैना कार्तिक को देखते हुए बोली, तुम यहाँ?
कार्तिक हल्की स्माइल करते हुए बोला, मैं आया नहीं हूं, मुझे लाया गया है। सिया कुशाग्र को देख मुस्कुराते हुए बोली, आप यहाँ? कुशाग्र स्माइल के साथ रिप्लाई करता है, सक्षम से कुछ काम था। सिया कुछ बोलती तभी नैना बोली, आने वजह जान सकते हैं हम? रितेश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, वही बताने तो आए हैं, हमें यहाँ आपके भाई ने लाया। नैना तीनों को देखते हुए बोली, ओह अगर ऐसा है तो वो कहाँ है? कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, दोनों बाहर ही है। नैना कार्तिक को घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, अगर होती तो वो मुझे जरूर बताता। कार्तिक हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, मुझे भी अभी तक यही लगता था। नैना उसे धीमे बोलते देख बोली, क्या कहा तुमने? कार्तिक चुप हो जाता है तभी समर अंदर आते हुए बोला, क्या बातें हो रही है? सभी समर को देखते हैं, वो अकेले अंदर आ रहा था। कार्तिक रितेश एक दूसरे को देखते हुए फिर समर को देख बोले, अब ये क्या है? रितेश ने कहा, अभी वो लड़की बाहर ही थी ना, फिर साथ में अंदर क्यों नहीं आई? कार्तिक ने कहा, यही मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया? इतना बोल तेज से बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसकी तेज आवाज सुन सभी कार्तिक की तरफ देखते हैं। कार्तिक कुछ बोलता, समर ने कहा, क्या हुआ, ऐसे चिल्लाए क्यों? कार्तिक कुछ रिप्लाई करता उससे पहले नैना बोली, मैंने कहा था ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर समर गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे जरूर बताता। इतना बोल समर को देखती है, कोई कुछ बोलता तभी आवाज आती है, हाय गाइज कैसे हैं आप सब? उस आवाज को सुन सभी हैरान हो जाते हैं और गेट की तरफ देखते हैं, सभी की आंखें बड़ी हो जाती है। सिया कुशा एक दूसरे को देखती है और फिर सामने देखती है, दोनों शॉक थी। तभी वो स्टाइल से चलकर अंदर आती है और सभी की देख मुस्कुराते हुए बोली, बहुत दिनों बाद दोबारा मिलकर अच्छा लगा। तभी सक्षम आगे आता है और बोला, तानिया तुम यहाँ? तानिया सक्षम को देख उसकी तरफ बढ़ती है तभी कुशा बीच में आते हुए बोली, हमारी शादी होने वाली है। कुशा के चेहरे पर जेलेसी देख तानिया मुस्कुराते हुए बोली, पता है मुझे। इतना बोल सक्षम को देख बोली, कैसे हो तुम? सक्षम हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, ठीक हूँ, पर तुम यहाँ अचानक कैसे? तानिया रिप्लाई करती तभी कुशा उसके गले के लॉकेट को देख गुस्से से मुट्ठी बांधते हुए बोली, एस मतलब ये तुमने क्यों पहना है? कुशा के सवाल को सुन तानिया टेढ़ी स्माइल करती है और अपने लॉकेट को पकड़ते हुए बोली, मेरे बॉयफ्रेंड ने गिफ्ट दिया है, उसके नाम का पहला अक्षर है ना, इसलिए। इतना बोल कुशा को देख मुस्कुराने लगती है। कुशा ऐस देख और उसकी बातों को सुन घूरकर सक्षम को देखती है और फिर तानिया को देख गुस्से में बोली, क्या नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का और कौन है वो? कुशा को गुस्से में देख तानिया बोली, वो यही है और तुम उसे अच्छे से जानती हो। इतना सुन कुशा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तभी सिया बोली, तानिया तुम क्या बोल रही हो? तानिया सिया को देख बोली, जो सच है वही। सक्षम नैना सिया को कुछ समझ ही नहीं आता है, वही कुशा गुस्से से तानिया को घूर रही थी। तानिया भी स्माइल कर उसे और उकसा रही थी। माहौल गर्म होते देख कुशाग्र अपने कोल्ड वाइज में बोला, बस ये सब यही खत्म करो। इतना बोल समर को देख बोला, तुम कुछ बोलोगे या फिर खून होने का वेट कर रहे हो? इतना सुन समर आगे आता है और बोला, तानिया मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना सुन कुशा, नैना, सिया और सक्षम तेज आवाज में एक साथ बोला, वॉट? इतना सुन कुशा बोली, बिल्कुल नहीं। सभी कुशा को देखते हुए। कार्तिक कुशा को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? नैना बीच में बोली, प्रॉब्लम है। कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, और वो क्या है? नैना चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, हमने पहले ही पार्टी का प्लान बना लिया है, इसलिए आज पार्टी नहीं कर सकते। इतना सुनते हुए कार्तिक खुश होते हुए बोला, यू आर बेस्ट वाइफ ऑफ वर्ल्ड। इतना सुन नैना के पास जाकर गले लगाने लगता है तभी नैना हाथ बीच में कर कार्तिक को दूर करते हुए बोली, हस्बैंड पहले पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद खुश होना। कार्तिक नैना की बातों को सुन बोला, मतलब? कुशा बोली, मतलब सिंपल है भाई, पार्टी तो होगी पर उसने आप बॉयज इनवाइट नहीं है, ये पार्टी सिर्फ गर्ल्स पार्टी है। इतना सुनते ही सभी लड़के एक साथ बोला, वॉट? उनकी आवाज सुन सिया, नैना, कुशा और तानिया डर जाती है। कुशा नैना खुद को नॉर्मल कर बोली, यस। कुशा ने आगे कहा, आप सभी ने सही सुना, ये पार्टी मेरी बैचलर पार्टी है और इसमें सिर्फ लड़कियां होंगी। इतना सुन कार्तिक ने कहा, बकवास, ऐसी पार्टी कौन करता है? अगर हम तुम्हारी पार्टी में नहीं होंगे तो तुम सबका पार्टी करने का क्या मतलब? इतना सुन नैना अपने हाथों को आपस में बंद टेढ़ी नजरों से कार्तिक को देखते हुए बोली, क्या कहा तुमने? नैना की आवाज सुन कार्तिक चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, सॉरी बेबी, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर ये सब तुम लोगों ने सोचा है तो बेस्ट ही होगा। नैना कुछ नहीं बोलती है तभी सक्षम ने कहा, ऐसी पार्टी की परमिशन तुम्हें किसने दी? कुशा कुशाग्र को देख एटीट्यूड से बोली, मेरे बिग ब्रो ने। सभी लड़के घूर कर कुशाग्र को देखते हैं। सभी की नजरों को खुद पर देख कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने पार्टी की परमिशन दी थी, ना कि बैचलर पार्टी की, और अगर ऐसी पार्टी हो रही है तो हम भी उस पार्टी में आएंगे। इतना बोल कुशा को देखता है, परमिशन दे सकती हो, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी और तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।
इतना बोल मुस्कुराते हुए सिया को देखती है नैना कुशा का हाथ देते हुए बोली, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कुशा और नैना की बातों को सुन सिया इमोशनल हो जाती है और दोनों को देखने लगती है। तभी कुशाग्र ने कहा, हम सब तो कुछ वक्त तुम लोगों के साथ बिताना चाहते हैं, बाकी मैं भी तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम जो बोलोगी वही होगा। इतना बोल प्यार से सिया को देखता है। इतना सुन सिया बोली, ऐसा मत बोलिए, ये तो सिर्फ एक पार्टी तो ही है। इतना सुन कुशाग्र ने कहा, मैं भी तो यही बोल रहा था। ये तो सिर्फ एक छोटी सी पार्टी है, जब सभी का इतना मन गई तो फिर तुम इन्हें परमिशन दे दो ना। कुशाग्र का साथ देते हुए कार्तिक ने कहा, कुशाग्र सही बोल रहा था, प्लीज सिया हमें आने की परमिशन दे दो ना। सिया जैसे कुछ बोलती, कुशा उसके हाथ को कसकर पकड़ती है और बोली, तुमने क्या सोचा। सिया कुशा की तरफ देखती है, जो उदास नजरों से उसे ही देख रही थी। सिया पूरी तरह से सभी के बीच फंस जाती है। वो कुशाग्र को मना नहीं करना चाहती थी, पर हाँ बोलकर कुशा को उदास भी नहीं करना चाहती थी। अब वो क्या करे यही सोचते हुए दोनों को देख रही थी। वही कुशाग्र और कुशा भी जवाब के वेट में उसे ही देख रहे थे। सिया गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर बोली, अब मैं क्या करूं। इतना बोल मन ही मन उदास हो जाती है। तभी वहां सरिता जी आती है और सभी को देखते हुए बोली, क्या बातें हो रही है। उनकी आवाज सुन सिया अपनी आंखें खोलती है और सरिता जी को देखते हुए मन बोली, माँ अब तो आप ही मुझे बचा सकती है। इतना बोल बेचारी नजरों से उन्हें देखती है। सरिता जी बोली, तुम सब किस पार्टी की बातें कर रही हो। उनकी बातों को सुन अपने हाथ कोई कुशा और नैना से छुड़ाते हुए बोली, आप आ गई। इतना बोल सभी को साइड कर उनके पास चली जाती है। कुशाग्र सिया को जाते देख बोला, तुम कहाँ जा रही हो, पहले जवाब तो दे दो। कुशा कुशाग्र को देखते हुए बोली, भाई आप सिया को फोर्स मत करिए, ये उसका डिसीजन है। कुशाग्र कुशा को इग्नोर करता है और बोला, सिया बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। सिया कुशाग्र और कुशा को देखती है और फिर सरिता जी हाथ पकड़ बोली, माँ आप मेरे साथ चाहिए, मुझे आपको कुछ बताना है। सरिता जी कुछ बोलती सिया उनका हाथ उन्हें वहां से ले जाती है। सभी हैरान नजरों से उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। जहां कुशाग्र हैरान था वही कुशा, नैना और तानिया हल्की स्माइल करती हैं। कुशा कुशाग्र को एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, मुझे पता सिया हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इतना बोल जाने लगती है। तभी कुशाग्र उसी टोन में जवाब देता है और बोला, उसने मना नहीं किया है। तभी नैना बोली, उसने हाँ भी नहीं किया है, इसलिए अब ये बात यही खत्म होती है और फाइनल होता आप लोग हमारी पार्टी में नहीं आ रहे हैं। इतना बोल मुस्कुराते हुए तीनों वहां से चली जाती है। वही कुशाग्र शांत खड़ा उन्हें जाते देख रहा था। सक्षम, कार्तिक और समर भी उन्हें जाते देख रहे थे। तभी कार्तिक कुशाग्र को देखते हुए बोला, अब क्या होगा। तभी रितेश ने कहा, वही जो मंजूर खुदा होगा। वैसे लेडी बॉस तो खेल गई। इतना बोल बाकी सब और कुशाग्र को देखता है, जो खा जाने वाली नजरों से उसे ही देख रहे थे। सभी को ऐसे खुद को घूरते देख रितेश एक पल के शांत हो जाता है और अपने दांतों को दिखाते हुए बोला, मेरे कहने का मतलब था कि लेडी बॉस बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उन्हें पता था बास और कुशा के बीच को फंस गई है, इसलिए उन्हें ये सब किया। कुशाग्र रितेश को घूरते हुए बोला, शट अप। रितेश अपने सर खुजलाते हुए बोला, सॉरी सर, मैं तो बस मैम की तारीफ कर रहा था। इतना बोल अपनी नजरें नीचे कर लेता है। तभी कार्तिक ने कहा, बात तो तुम्हारी सही, मुझे लगा था कुशाग्र हमारे जैसा नहीं है, पर मैं गलत था। वो भी है तो एक हस्बैंड ही, और ये बात जग जाहिर है, पति कितने भी सख्त हो पत्नियों के आगे वो कुछ भी नहीं है। इतना बोल कुशाग्र को देखता है और आगे बोला, तुम भी हमारे जैसे ही हो। कुशाग्र खा जाने वाली नजरों से कार्तिक को देखता है और बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। सक्षम कार्तिक को देखते हुए बोला, लगता है तुम्हें अब जीने की इच्छा नहीं, इसलिए सर के सामने ऐसी बात कर रहे थे। सक्षम की बातों को सुन कार्तिक के कहा, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा। इतना बोल सक्षम समर और रितेश को देखने लगता है। सक्षम गहरी सांस लेता है पर कुछ भी नहीं बोलता है। वही कार्तिक उसे ऐसे जाते देख बोला, वो ऐसे क्यों चला गया। समर कार्तिक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल वो भी वहां से चला जाता है। कार्तिक रितेश को देखता है और कुछ बोलता रितेश ने कहा, मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है, एक्सक्यूज मी। इतना बोल वहां से चला जाता है। कार्तिक सभी के बिहेव को देखते हुए बोला, ये सब क्या था, कोई मुझे बताएगा। इतना बोल वो भी सक्षम और समर के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिया सरिता जी को उनके कमरे में ले जाती है और बोली, थैंक यू माँ वहां आने के लिए, वरना। इतना बोल चुप हो जाती है। सरिता जी उसकी हालत देख मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे राधिका ने बुलाया है कुछ काम के लिए, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। तो तुम यहाँ सब संभल लेना, जैसे काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगी। सिया ने कहा, अगर आप कहें तो मैं भी साथ चलूं। सरिता जी बोली, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तुम यही सबके साथ रुको, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। सिया कुछ बोलती तभी सक्षम ने कहा, माँ मैं आपको छोड़ दूंगा। सक्षम की आवाज सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। सक्षम अंदर आता है और बोला, मैं और सर उधर ही जा रहे थे, इसलिए आप हमारे साथ चलिए। सरिता जी बोली, ठीक है। इतना बोल सिया को बाय बोल वहां से चली जाती है। यहाँ सिया अपने कमरे की तरफ जाती है तभी कुशाग्र से टकरा जाती है।
जैसे गिरने लगती है। कुशाग्र उसकी कमर को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आप ठीक तो है ना? कुशाग्र अपने सेंस में आता है और सिया को सीधा खड़े कर बिना कुछ बोले वहां से जाने लगता है। सिया कुशाग्र के हाथ को पकड़ लेती है और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ आपको? कुशाग्र तिरछी नजरों से सिया को देखता है। सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र कोल्ड वाइज में बोला, तुम्हें नहीं पता? सिया दोनों हाथ से कुशाग्र की बाह को पकड़ लेती है और बोली, अभी जो हुआ मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कुशाग्र हाथ को छुड़ाते हुए एटीट्यूड से बोला, जरूरत नहीं है। इतना बोल जाने लगता है तभी रुकता है और बोला, बाय द वे पार्टी के लिए बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल सिया का रिप्लाई सुने बिना वहां से चला जाता है। सिया बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, इस बार मेरी कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी नाराज हो गए। इन्होंने ही तो कहा था, ये सब इन्हें पसंद नहीं, फिर गुस्सा क्यों है? इतना बोली ही थी तभी कुशा बोली, क्योंकि जरूरी नहीं हम जो बोलते हो वो सच हो, और तुम्हारे मैटर में तो भाई हमेशा उल्टा ही बोलते हैं, और इस बार भी भाई ने ऐसा ही किया है। इतना बोल सिया के सामने एक बॉक्स को करती है। सिया बॉक्स को देख बोली, अब ये क्या है? कुशा मुस्कुराते हुए बोली, तुम ही देख लो, शायद भाई ने रखा है तुम्हारे लिए। इतना सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, मजाक मत करो, मुझे पता है ये सब तुम कर रही हो क्योंकि कुशाग्र जी मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, पर अब तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतना बोल जाने लगती है तभी कुशा उसके सामने आती है और बोली, ओ कॉमन सिया, इस बार मैंने सच में कुछ नहीं किया है। तभी कुशाग्र के मोबाइल की रिंग बजती है जिसकी आवाज से कुशाग्र होश में आता है और सिया से थोड़ा दूर होते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सिया मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल ठीक है, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? कुशाग्र अपने मोबाइल को निकल देखता है, ऑफिस से कॉल था। कुशाग्र कॉल काटते हुए सिया को देखता है और बोला, अगर ठीक तो अभी जो किया वो सब क्या है? सिया कुशाग्र के पास आती है और उसके गले पर अपने दोनों हाथ को डालते हुए बोली, मेरा प्यार आपके लिए। इतना बोल जैसे उसके पास जाने लगती है। कुशाग्र ने कहा, मुझे पता है ये सब तुम क्यों कर रही हो। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, आपको पता चला गया? कुशाग्र आंखें छोटी कर घूरते हुए बोला, अभी जो पार्टी के लिए मुझे इग्नोर किया इसलिए ये सब कर रही हो। इतना सुन सिया अजीब नजरों से कुशाग्र को देखते हुए बोली, सच में आपको ऐसा लगता है? कुशाग्र कुछ बोलता उसका दोबारा मोबाइल रिंग करता है, जिसकी आवाज सुनते ही कुशाग्र चिढ़ते हुए बोला, सोचना भी मत कि तुम इस तरह मुझे मानना लोगी, क्योंकि मैं मानने वाला नहीं। इतना बोल सिया को खुद से दूर करता है और बोला, अगर चाहती हो मैं मान जाऊं तो घर वापस आ जाओ, वरना। इतना बोला ही था। सिया बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं, कुछ दिनों की तो बात है। कुशाग्र ने कहा, सोच समझकर डिसीजन लेना, बाकी तुम्हारी मर्जी। इतना बोला ही था तभी कार उनके सामने रुकती है। कार सक्षम लेकर आया था। कुशाग्र सिया का जवाब सुने बिना कार में बैठ जाता है। सिया सक्षम को देख बोली, भाई आप यहाँ तो? माँ सक्षम सिया को देखते हुए बोला, माँ रितेश, कार्तिक और समर के साथ गई है, उन्हें भी जाना था इसलिए वो उन्हें ले गए हैं। सिया कुछ भी नहीं बोलती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सक्षम को देख बोला, चलो चलते हैं। सक्षम हाँ में सर हिला देता है और कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। सिया उन्हें जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वही कुशाग्र भी शीशे से सिया को देख रहा था और मन में बोला, बेवकूफ। इतना बोल अपने होठों को उंगलियों से टच कर मुस्कुरा देता है, पर अगले पल मुस्कुराहट को छुपा लेता है। वही सिया उनके जाते ही मुस्कुराते हुए अंदर जाती है तो देखती है कुशा, नैना और तानिया तीनों खड़ी सिया को देख रही थी। तीनों के हाथ आपस में बंधे थे। उन तीनों को ऐसे देख सिया अपने इधर उधर देखती है और बोली, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? नैना बोली, तुमने क्या बात की कुशाग्र से? सिया कुछ बोलती तभी कुशा बोली, भाई तुम्हें मक्खन लगा रहे थे पार्टी में आने के लिए। सिया ना में सर हिलाती है और जैसे कुछ बोलती। तानिया ने कहा, पक्का उन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे। तीनों को बातों को सुन सिया चिल्लाते हुए बोली, बस। तीनों सिया को देखती है। सिया बोली, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उन्हें बाय बोलने गई थी। इतना सुन कुशा बोली, सच्ची? सिया बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? इतना सुन कुशा सिया के पास आती है और बोली, खुद से ज्यादा है, बस भाई पर नहीं है। तुम्हें पता नहीं है वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, बस इसलिए पूछ रही थी। अगर तुमने मना कर दिया तो बात यही खत्म, चलो प्लानिंग करते हैं, क्या पहनना है और वहां क्या क्या करना है। इतना बोल सिया का हाथ पकड़ सोफे में बैठा देती है। अब चारों आपस में डिस्कशन करने लगती है। इस तरह रात हो जाती है। इस तरह रात निकल जाती है। अगली सुबह कुशा बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वही नैना और तानिया भी कपड़े निकल रही थी। तभी सिया उन्हें देखते हुए बोली, मैं सोच रही थी क्यों ना हम सभी बॉयज को भी बुला ले, पार्टी में उन सभी का मन था, और अगर वो सभी आ जाएंगे और हम और अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इतना बोल तीनों एक साथ बोली, बिल्कुल भी। तुम्हें लगता वो सभी हमें एंजॉय करने देंगे? सिया कुछ बोलती कुशा बोली, बाकी सबका छोड़ो सिया, तुम भाई को जानती हो ना, वो जब देखो पाबंदी लगते रहते हैं, ये न करो वो न करो, और वैसे भी हम सभी क्लब जा रहे हैं।
वहां और भी होंगे और अगर वो सब गए तो वो हमें एंजॉय करना तो दूर एक जगह से दूसरी जगह भी जाने नहीं देंगे, इसलिए हम उनमें से किसी को नहीं बुलाने वाले हैं। सिया बेचारा सा मुंह बना लेती है। तभी तानिया बोली, यार वहां हॉट हैंडसम लड़के भी होंगे और उन्हें देखने का ये कुशा का लास्ट मौका है, इसलिए मेरी मानो तो बॉयज को इस पार्टी से दूर ही रखो। कुशा तानिया की बातों को सुन बोली, क्या बात है, ये पहली बार है जब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। हाय हॉट हैंडसम लड़के, मजा आने वाला है। ये सब सुन सिया नैना एक दूसरे को देखती है और कुशा तानिया को देखते हुए बोली, ये तुम लोग क्या बातें कर रही हो। तानिया बोली, असली बैचलर पार्टी क्या होती आज मैं तुम लोगों को बताऊंगी, इसलिए अब ये सब छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकालना भी है। सिया लड़कों के बारे में सुनते ही डरते हुए बोली, तुम लोगों ने बोला था ये सिर्फ गर्ल्स पार्टी थी, फिर लड़के क्यों। तानिया बोली, सिया तुमने कभी बैचलर पार्टी नहीं की। सिया नाम में सर हिला देती है। तानिया बोली, कोई बात नहीं, आज पता चल जाएगा, इसलिए घबराओ मत। सिया नैना और कुशा को देखती है। कुशा बोली, सिया डरो मत, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे भाई नाराज हो। सिया हाँ में सर हिला देती है और सभी लड़कियां वेस्टर्न कपड़े निकलती हैं। सिया उन्हें बोली, मैं इन्हें नहीं पहन सकती, ये सभी बहुत अजीब है, क्यों ना हम साड़ी पहने। तानिया सिया को देखते हुए बोली, साड़ी और क्लब में। कुशा, हाँ क्यों नहीं, बस साड़ी अलग होगी, इतना बोल मुस्कुराने लगती है। इस तरह सुबह से शाम हो चुकी थी, सभी तैयार होकर होटल के लिए निकल जाती हैं। वही कुशाग्र अपने ऑफिस के सोचे में बैठा था। उसके सामने टेबल पर लैपटॉप रखा था। वही उसके आसपास कार्तिक, समर और सक्षम बैठे। उम्र तीनों की नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी, जैसे वो कुछ इम्पोर्टेंट देख रहे हो। तभी कार्तिक ने कहा, वो आ गई। इतना सुन कुशाग्र आंखें खोलता है और लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है। उस पर कुशा की कार दिखाती है, जिससे पता चलता है वो सभी होटल के कैमरा को लैपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। कार्तिक चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, अगर हम गए नहीं तो क्या हुआ, हमारी नजरें उन्हीं पर है। समर कार्तिक को देखते हुए बोला, इतना खुश मत होइए, अगर गलती से दी को पता चल गया कि हम उन पर नजर रख रहे हैं तो वो हमारे साथ क्या करेगी ये सिर्फ उन्हें पर भगवान को पता होगा, इसलिए प्लीज चुप रहिए। तभी केबिन का गेट खुलता है और आवाज आती है, अगर इतना डर लग रहा है तो ये सब आप लोग कर क्यों रहे हैं। सभी गेट की तरफ देखते हैं। रितेश खड़ा उन्हें देख मुस्कुरा रहा था। सक्षम उसे घूरते हुए बोला, बकवास बंद करो, चुपचाप गेट बंद कर एक कोने में बैठ जाओ। रितेश कुछ बोलता तभी समर ने कहा, वो सभी कार से निकल रही हैं। सभी की नजरें लैपटॉप पर टिक जाती हैं। वो सभी देखना चाहते थे कि लड़कियों ने क्लब जाने के लिए पहना क्या है। रितेश भी वही आ जाता है और देखने लगता है। जैसे कार का गेट खुलता है कि अचानक लैपटॉप ऑफ हो जाता है। सभी गुस्से में एक साथ बोले, व्हाट द हेल, और रितेश की तरफ देखते हैं। सभी को गुस्से में देख रितेश घबराए आवाज में बोला, मैं देखता हूँ, इतना बोल जल्दी से लैपटॉप को देखने लगता है, चेक करता है और सभी को देखते हुए बोला, लगता मैं चार्ज करना भूल गया, इसलिए बैटरी खत्म हो गई है। सभी खा जाने वाली नजरों से रितेश को देखते हैं। वही रितेश चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोला, बस 1 मिनट, इतना बोल जल्दी जल्दी चार्ज में लगने लगता है। वही दूसरी तरफ सभी लड़कियां कार से उतरकर अंदर जाने लगती है। सबसे पहले तानिया कार से उतरती है। उसने साड़ी को पहनी थी पर डीप नेक ब्लाउज को कैरी किया था, जिसमें उसकी बैंक रिलीविंग थी। वो स्टाइल से अंदर आती है। अब नैना कर से उतरती है। उसने भी साड़ी के साथ स्टाइल्स ब्लाउज पहने हुए थी, जिसने वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तभी कुशा कार से उतरती है। कुशा ने ब्लॉक नेट की साड़ी पहने हुए ही, जिसने वो बाला की खूबसूरत लग रही थी। तभी कुशा अपने हाथ को आगे करती है, जिससे एक हाथ बाहर निकलता है और कुशा के हाथ को थाम लेता है और सिया निकलती है। सिया ने डार्क ब्लू साड़ी को पहने हुए थी, फुल नेट स्लीव डिप नेक की ब्लाउज के साथ। सभी की नजरें इस वक्त उन्हीं चारों पर थी। भले चारों ने साड़ी पहननी थी और न्यू स्टाइल से जो उनके लुक को और भी ज्यादा बोल्ड बना रहा था। चारों सभी को इग्नोर करते हुए अंदर जाती है, जहां पहले से मैनेजर गेट में खड़ा था। उनके वेलकम के लिए उन्हें देख मैनेजर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आगे आते हुए बोला, हेलो मैम। चारों हल्की सी स्माइल करती है और आगे बढ़ जाती है। वहां मौजूद उन्हें देख बस देखते ही रह जाते हैं। वही ऑफिस में कार्तिक गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ, मैं जा रहा हूं, तुम लोग यहीं बैठो और लैपटॉप के खुलने का वेट करो। इतना बोल उठ खड़ा होता है और जाने लगता है। तभी समर ने कहा, अगर हम वहां गए तो वो नाराज हो जाएंगी। कार्तिक रुकता है और बोला, फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल जाने लगता है। तभी कुशाग्र अपनी कोल्ड वाइज में बोला, रुको। कार्तिक रुक कर कुशाग्र को देखता है और बोला, तुम मुझे रोक रहे हो, मुझे लगा था तुम ज्यादा डेस्परेट होगे जाने के लिए, पर इतना बोला ही था। तभी रितेश बोला, लैपटॉप ऑन हो गया। कार्तिक तुम सब देखो, मैं जा रहा हूं। इतना बोल जैसे गेट खोलता है, कुशाग्र खड़ा होता है और बोला, तुम ऐसे नहीं जा सकते। इतना सुन सभी कुशाग्र की तरफ देखते हैं। वही कार्तिक ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। कुशाग्र टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, मेरे साथ चलो। इतना बोल वहां से बाहर चला जाता है। सक्षम, समर, रितेश एक दूसरे को देखते हैं और फिर कुशाग्र को जाते हुए देख सक्षम ने कहा, क्या चल रहा है।
समर और रितेश कंधे उचकते हुए ना में सर हिला देते हैं। वही कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, ये हुई ना बात। इतना बोल कुशाग के पीछे चल जाता है। वो सब भी वहां से उनके पीछे जाते हैं। कुशाग एक कमरे में जाता है, जो बाकी सब भी वहां आ जाते हैं तो देखते हैं उस कमरे में एक साइड लग्जरी 3 पीस शूट तो एक साइड महंगे ब्रांडेड जूते वॉच थी, तो उसी के दूसरे डॉक्टर में टाई की क्लेशन और हर ब्रांड का परफ्यूम था। सभी की नजरें एक पल के लिए ठहर जाती है। कुशाग एक नजर सभी को देखता है और बोला, पार्टी में जा रहे हैं? ऐसे तो नहीं जा सकते, आखिर उन्हें भी पता चले हमें ना बुलाने में हमारा नहीं उनका ही नुकसान है। इतना बोल डेविल स्माइल करता है। वही कुशाग की बातों को सुन कार्तिक ने कहा, तुमने सही कहा। इतना बोल टेडी स्माइल करता है और आगे बोला, तुम्हारा आइडिया कमाल का है। कुशाग हाथ की घड़ी को देखते हुए बोला, 10 मिनट है तुम लोगों के पास। कार्तिक स्माइल करते हुए बोला, काफी है। सक्षम कुशाग को देखते हुए बोला, हमारा जाना सही होगा। कुशाग तुम परेशान मत हो, मैं सब संभल लूंगा। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है और अब वो सभी तैयार होने लगते हैं और थोड़ी देर में सभी तैयार हो जाते हैं। इस वक्त सभी बहुत ही ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। कोई उन्हें देखे तो देखता ही रह जाए। कहते हैं खूबसूरती वो है जिस पर नजर ठहर जाए। इस वक्त सभी ऐसे ही लग रहे थे, कोई उन्हें देखे तो कुछ और देखना ही भूल जाए। कुशाग हाथ की घड़ी को ठीक करते हुए बोला, चलो चलते हैं। कुशाग आगे बढ़ता है। वही कुशाग के साइड सक्षम था और उसके पीछे रितेश, तो दूसरी साइड कार्तिक था और उसके पीछे समर। पांचों स्टाइल से बाहर निकलते हैं। सक्षम ने दूसरे गेट से निकलने को बोला था ताकि ऑफिस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सभी वहां से निकल जाए है। वही दूसरी तरफ जैसे लड़कियां क्लब में एंट्री करने वाली होती हैं, सॉन्ग प्ले हो रहा था। अस्सलाम इश्कुम यारा, अस्सलाम इश्कुम यारा, अस्सलाम इश्कुम। कुशा आती है। सभी की नजरें गेट पर थी। कुशा रुक पर पीछे देखती है और उसके पीछे से सिया, नैना और तानिया भी अंदर आती है। हो मेरी अदाएं तीर है, हाँ मेरी अदाएं तीर है, मेरी अदाएं तीर है, मेरे यार निशाना तुम। उनकी एंट्री की तरह गाना सूट कर रहा था। सभी की नजरें उन्हें पर टिकी थी। अस्सलाम इश्कुम यारा, अस्सलाम इश्कुम, अस्सलाम इश्कुम यारा, अस्सलाम इश्कुम। तानिया सेंटर में आती है और माइक लेते हुए बोली, हेलो एवरीवन। सॉन्ग बंद हो जाता है। सभी लोग तानिया को देख रहे थे। तानिया चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, आज की पार्टी मेरी फ्रेंड की बैचलर पार्टी है, इसलिए आज आप सभी एंजॉय करिएगा। इतना सुन वोटिंग होने लगती है। तानिया कुशा, नैना और सिया के पास आती है और इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ सिर्फ गर्ल्स क्यों दिख रही है? कुशा इधर उधर देखती है और बोली, बात तो सही है, ये क्लब कम बर्थडे पार्टी ज्यादा लग रही है। बाकी सब कहाँ है? तानिया इधर उधर देख बोली, मैंने तुम्हें जिन्हें कहा था तुमने उन्हें इनवाइट तो किया था ना? कुशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ। तानिया कुशा को देखते हुए बोली, तुमने जगह तो सही बताई थी ना, क्योंकि वो तुम्हारा सरप्राइज था मेरी तरफ से। कुशा कुछ सोचते हुए बोली, जरूर ये सब भाई ने किया होगा, क्योंकि क्लब के लिए वही बात करने वाले थे। इतना सुन नैना बोली, ओह तो ये सब कुशाग का किया धारा है। तानिया टेढ़ी स्माइल करती है और बोली, ओह कॉमन, उन्हें क्या लगता है वो हमें रोक लेंगे? इतना सुन टेढ़ी स्माइल करती है कुशा उसकी बातों को समझते हुए बोली, क्या बात है, तुम तो मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट हो। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, वो तो मैं हूँ। चलो चलते हैं। सिया उन्हें देखते हुए बोली, तुम लोग क्या सोच रही हो? नैना ने कहा, यहाँ से चलो तुम्हें पता चल जाएगा। इतना बोल जाने लगती है तभी तानिया बोली, उसकी जरूरत नहीं है। तीनों उसकी तरफ देखती है। तानिया मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल में एक नंबर डायल करती है और बोली, मैं लोकेशन भेज रही हूँ, तुम लोग 5 मिनट में पहुंचो। इतना बोल कॉल कट कर देती है। नैना, कुशा, सिया उसे देखती है। तानिया बोली, तुम लोग यही रुको, मेरा सरप्राइज आ रहा है। कुशा तानिया के चेहरे की मुस्कुराहट को देखते हुए बोली, क्या सरप्राइज है? तानिया ने कहा, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, अभी के लिए चलो डांस करते हैं। इतना बोल सॉन्ग प्ले करवाती है और तानिया डांस करने लगती है। सभी उसके डांस की देख हूटिंग करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुशाग की कार होटल के सामने रुकती है। सभी स्टाइल से कार से उतारते हैं और अंदर जाने लगते हैं। कुशाग और सक्षम को देख वहां मौजूद गार्ड झुक जाते हैं। कुशाग और बाकी सब बड़े बड़े कदमों से अंदर जाते हैं। वो क्लब के गेट के सामने खड़े होते हैं। कार्तिक स्माइल करते हुए बोले, पार्टी वो भी हमारे बिना हो ही नहीं सकती। इतना बोल जैसे अंदर जाने के लिए बढ़ते हैं तभी उसके पीछे से आवाज आए, एक्सक्यूज मी। इतना सुन कुशाग और बाकी सब पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां 8 से 10 लड़के खड़े थे। उनमें से एक लड़का आगे आता है और बोला, यहाँ हमें इनवाइट किया गया है। कुशाग, सक्षम, कार्तिक, समर और रितेश थोड़ा हैरान होते हैं और कुछ बोलते वो लड़के मास्क को लगाते हुए अंदर जाते हैं। कुशाग गुस्से से मुट्ठी बांधता है और बोला, हो रहा है यहाँ। सक्षम ने कहा, वो तो अंदर जाकर पता चलेगा। इतना रितेश को देखता है। रितेश उसके इशारे को समझ जाता है और 5 लड़कों को रोकते हुए बोला, अपना मास्क हमें दो।
वो लड़के उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोले, ये तुम क्या बोल रहे हो? रितेश डांट पीसते हुए बोला, फ्री हाल डिटेल से समझने का वक्त नहीं, वरना ऐसे सवाल का जवाब देना मेरा फेवरेट काम है। इतना सुन अपनी उंगलियों को उनके सामने फोड़ता है। वो सभी घबरा जाते हैं और बिना कुछ बोले मास्क देते हुए बोले, आप इसे ले लीजिए। रितेश टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, स्मार्ट हो, और मास्क सक्षम को देता है। कुशाग्र मास्क सक्षम के हाथ से ले लेता है और इस तरह बाकी सब भी एक एक लेकर लगा लेते हैं। वो लड़के अंदर जाने लगते हैं, तभी सक्षम रास्ते को रोकते हुए बोला, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। वो लड़के बोलना तो चाहते थे, पर उन्हें गुस्से में देख वो ना बोलना बेहतर समझते हैं, इसलिए बिना कुछ बोले वहां से वापस चले जाते हैं। कुशाग्र और बाकी सब अंदर जाते हैं और बाकी के 5 लड़कों के साथ लाइन में खड़े हो जाते हैं। उन लड़कों को देख तानिया बोली, तुम लोग आ गए। इतना बोल उन लड़कों के पास आती है। वही कुशा, नैना और सिया हैरानी से उन लड़कों को तानिया को देख रही थी। तानिया सॉन्ग धीमा करवाती है और लड़कों को देख एक एक कर गिनती है और बोली, पूरे के पूरे 10 है। वैसे तुम लोग इतना जल्दी आ जाओगे मैंने सोचा नहीं था, इसलिए मैं तुम लोगों को एडवांस पैसे दूंगी अच्छी सर्विस के लिए। इतना सुन कुशा, नैना शॉक थी। वही सिया मासूमियत से बोली, यहाँ चल क्या रहा है? कुशा तानिया के पास आती है और बोली, ये सब क्या है? तानिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे लिए सरप्राइज, ये सब मेल मॉडल है जो आज हमारे साथ पार्टी करेंगे। कुशा सभी लड़कों को देखती है, सभी के चेहरे पर मास्क थे, पर उनकी बॉडी परफेक्ट और अट्रैक्टिव थी। तानिया बोली, इन्हें मैंने आज रात के लिए बुक किया है, हमारे लिए। वैसे भी कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम इन्हें देखना तो दूर, इनके बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम आज की पार्टी इन हॉट हैंडसम लड़कों के साथ करें। तानिया की बातों को सुन समर उसे घूर कर देख रहा था। वही सक्षम गुस्से से बोला, तानिया का दिमाग खराब हो गया है। कार्तिक हालत को देखते हुए बोला, चिल ब्रो, कुशा, नैना और सिया समझदार है, वो मना कर देगी। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। तभी नैना स्माइल करते हुए बोली, क्या बात है, तुमने सभी कहा, वैसे भी आज के लिए हम फ्री है, अगर थोड़ी सी मस्ती कर लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। नैना की बातों को सुन सक्षम कार्तिक को देखता है और बोला, समझदार, माय फुट। कार्तिक बेचारा सा मुंह बना लेता है। कुशा उनकी बातों को सुन एक नजर लड़कों को देखती है और बोली, लेकिन अगर भाई और सक्षम को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तानिया बोली, उन्हें बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगी, और ना ही तुम। इतना बोल अपने आसपास खड़ी लड़कियों को देख बोली, गर्ल्स, आपको कोई प्रॉब्लम है इन बॉयज से? सभी लड़कियां मॉडल्स को देख स्माइल करते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं। कुशा सभी को देखती है और फिर मॉडल्स को देखती है। तानिया बोली, कुछ घंटों की तो बात है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी इन्हें सिर्फ मैंने एंटरटेनमेंट के लिए बुलाया है और कुछ भी नहीं। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। तभी तानिया सिया का हाथ पकड़ आगे करते हुए बोली, सिया तुम कुछ बोलो ना। सिया एक नज़र अपने सामने खड़े लड़के को देखती है जो उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, हेलो मैम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सिया कुछ भी नहीं बोलती है। तभी वो लड़का सिया का हाथ पकड़ बोला, क्या आप मेरे साथ डांस करेगी? सिया उस लड़के को देख शॉक थी। वही कुछ दूर खड़ा कुशाग्र अपनी लाल जलती हुई नजरों से सिया और उस लड़के के हाथ को देख रहा था और गुस्से से मुट्ठी बांध लेता है। ये सब देख कार्तिक कुशाग्र का हाथ को पकड़ते हुए बोला, खुद पर कंट्रोल करो। कुशाग्र लाल तिरछी नजरों से कार्तिक को देखता है। कार्तिक उसके हाथ को छोड़ देता है। वही वो लड़का सिया के हाथ पर किस करने के लिए जैसे झुकता है, तभी सिया जल्दी से अपने हाथ को खींच लेती है और बोली, कोई जरूरत नहीं है, आप हमसे दूर ही रहिए। इतना बोल कुशा को देखते हुए बोली, कुशा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुशाग्र जी की नजरें मुझ पर ही है, इसलिए मेरी मानो तो इन्हें यहाँ से वापस भेजे दो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। कुशा परेशान होते हुए बोली, तुम ठीक बोल रही हो, पता नहीं पर क्यों मुझे भी ऐसा ही लग रहा है जैसे सक्षम और भाई दोनों मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे हो। कुशा और सिया को आपस में बात करते देख तानिया बोली, ओह कॉमन यार, अब इतना भी क्या सोचना, ये एक बैचलर पार्टी है और अगर आज हम एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे? प्लीज मान जाओ ना। नैना बोली, वैसे मुझे ये सब ठीक तो नहीं लग रहा, पर अगर ये सब आ गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी देर की तो बात है। तानिया बोली, यू आर राइट दी। इतना बोल कुशा और सिया की तरफ देखती है। दोनों ऐसे खड़ी थी जैसे कोई उन्हें सजा दे रहा हो और उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। कुशा बोली, क्या सच में आप लोगों को ये सब सही लगता है? सभी लड़कियां एक साथ बोली, हाँ। तानिया सभी की आवाज सुन मुस्कुराते हुए बोली, अब तो सभी ने हाँ कर दिया, प्लीज तुम भी मान जाओ ना। कुशा ना चाहते हुए बोली, अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुशा की हाँ सुनते ही सक्षम का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो गुस्से से कुशा को घूर रहा था। वही सिया धीरे से बोली, कुशा एक बार और सोच लो। तभी नैना की आवाज आती है, नेक्स्ट। अब लड़के चेंज होते हैं पर एक ही आया था। वो डांस करने लगता है। तभी तानिया बोली, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? इतना बोल साइड में खड़े लड़कों को देखते हुए बोली, एक और आओ।
रितेश अपने पास खड़े कार्तिक को देखते हुए बोला, कुछ करो, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर गलती से मेरी वाइफ को पता चल गया तो मुझे कच्चा खा जाएगी, वो भी बिना नमक मिर्च के। कुशाग्र सर्द आवाज में बोला, वो जैसा बोल रही है करो। रितेश बेचारा सा मुंह बनाते हुए सक्षम, समर और कार्तिक को देखते हुए बोली, प्लीज हेल्प मी। कार्तिक गहरी सांस लेते हुए बोला, सॉरी, आज के लिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना बोलते ही रितेश को धक्का दे देता है, जिससे वो सेंटर पर चला जाता है। सभी लड़कियां रितेश को देखती है और मुस्कुराने लगती है। रितेश को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। सॉन्ग बजता है, सोहने मोहने बैंक के, छाती डोले तन के नाचे जम्मा जम्मा के देसी बॉयज। इंग्लिश ठुमके दिल की रद्म पे मारे जम्मा जम्मा के देसी बॉयज। पहला लड़का डांस के साथ अपने एब्स दिखाने लगता है, वही रितेश एक साइड हो जाता है। तभी उनमें से एक लड़की बोली, हे तुम अपनी शर्ट उतारो। इतना सुन रितेश अपनी हकलाती आवाज में बोला, नो नो, मैं नहीं कर सकता। तभी दूसरी लड़की आती है और बोली, करना पड़ेगा क्योंकि हमने तुम्हें पैसे दिए हैं। अगर तुमने नहीं उतारा तो मैं उतर दूंगी। इतना बोल जैसे रितेश के पास आने लगती है, रितेश घबराते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। उसकी तेज आवाज सुन सभी घूरकर उसकी तरफ देखती है। रितेश बेचारी नजरों से साइड में खड़े कुशाग्र, सक्षम और समर कार्तिक की तरफ देखता है। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। रितेश मन में बोला, कहाँ फंस गया मैं, मुझे तो आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। इतना सोच ही रहा था तभी तानिया बोली, तुम उतार रहे हो या फिर मैं किसी की मदद के लिए भेजूं? रितेश जल्दी से बोला, नहीं, मैं उतर रहा हूं। इतना बोल अपने कोट को उतर साइड में करता है और डीएफ धीरे धीरे शर्ट की बटन खोलने लगता है। सभी लड़कियां फिर हूटिंग और शोर करने लगती हैं। रितेश लाचारी से वहां खड़ा बाकी सबको देख रहा था। तभी कुशा बोली, नेक्स्ट। कुशा की आवाज सुन रितेश खुश होते हुए बोला, थैंक यू। इतना बोल गुस्से वाला लुक कार्तिक को देता है और वहां से साइड हो जाता है। तभी अब बारी समर और कार्तिक की थी। कार्तिक कुशाग्र को देखते हुए बोला, अब तो कुछ करो। इन लड़कियों की नजरें और नियत मुझे ठीक नहीं लग रही, बल्कि ऐसा लग रहा कैसे आंखों के रेप कर लेंगी। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? उनमें से एक मेरी वाइफ है। समर धीमे आवाज में बोला, और मेरी गर्लफ्रेंड। कुशाग्र इरिटेट होते हुए बोला, बकवास बंद कर अपने काम पर फोकस करो। कार्तिक कुशाग्र को देखते हुए बोला, हम दोस्त हैं यार, तुम मुझे जाने के लिए कैसे बोल सकते हो? कुशाग्र तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, तुम जा रहे हो या मैं उन लड़कियों को बुलाऊं? इतना सुन कार्तिक बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूं। इतना बोल धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ता है। अब सभी की नजरें कार्तिक और समर थी। उनकी अट्रैक्टिव बॉडी देख लड़कियां एक्साइटेड हो जाती हैं। वही नैना खड़ी होती है और बोली, क्या बात, तुम तो उन लड़कों से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, क्यों ना अपनी शर्ट उतर एब्स भी दिखा दो। कार्तिक नैना की बातों को सुन धीरे बोला, ये सच में मेरी वाइफ है। तभी समर बोला, और मेरी दी। दोनों को आपस में बातें करते देख नैना बोली, बात हो गई तो अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। और सॉन्ग तेज होता है। सोहने मोहने बैंक के, छाती डोले तन के नाचे जम्म जम्म के देसी बॉयज। डांस तो करते हैं और धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। हो हम तो यारो हेंगे प्यार दे व्यापारी सोनिया मांगे सादे घर दा पता कहंदे हैं लेडी गागा फैन हमारी, उससे कहो कड़े मिल जा जरा। समर और कार्तिक अपनी बटन खोल जैसे ही शर्ट उतरने लगते हैं, तभी तानिया खड़ी होती है और उन्हें देखते हुए तेज आवाज में बोली, ओह कूदियों को खुश रखना अपना तो है असूल, सदा मेक सम नॉइस फॉर थे देसी बॉयज नेस्ट। इतना सुन कार्तिक और समर एक नजर नैना और तानिया को देखते और साइड पर चले जाते हैं। और सॉन्ग की बिट के साथ आवाज तेज होती है। तभी स्टाइल से कुशाग्र और सक्षम आते हैं। उनके आते ही सभी लड़कियां एक पल के लिए शांत हो जाती हैं। चौंकते हुए सामने देखती है। उनके सामने किसी के पैर थे, जिसे देख धीरे धीरे नजरें ऊपर कर अपने सामने खड़े शख्स को देख दोनों एक दूसरे को देखती है और कुछ बोलती। तभी सामने खड़ा लड़का बोला, मैम आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? कुशा अपने चेहरे पर मुस्कान लाती है और बोली, बाहर शोर है और हमें बातें करनी थी, इसलिए बात कर रहे थे। इतना बोल कुशा सिया खड़ी होती है और गौर से अपने सामने खड़े लड़के को देखने लगती है। वही वो लड़का कोई और नहीं कार्तिक था, जो हैरान भारी नजरों से कुशा और सिया को देख रहा था। कुशा कार्तिक के चेहरे के करीब जाती है और बोली, क्या मैं आपको जानती हूँ? इतना सुन कार्तिक चौंक जाता है और एक कदम कुशा से पीछे हटाते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। कुशा उसकी आंखों देखते हुए बोली, क्या एक सेकंड के लिए आप अपना मास्क उतार सकते हैं? कार्तिक कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा आगे बोली, मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगी। कार्तिक कुछ बोलता सिया अपने हाथ को जोड़ते हुए बोली, भैया प्लीज मान जाइए ना। सिया के मुंह से भैया सुन कार्तिक हैरानी से उसे देखते हुए अपने मन में बोला, भैया मानता हूं इन्हें पता नहीं मैं कौन हूं और इनके लिए मैं भी एक मॉडल हूं, फिर ये मुझे भैया बुला रही है। क्या सच में मैं भैया दिख रहा हूं? यही सब सोच रहा था तभी कुशा उसके सामने अपने हाथ को हिलाती है और बोली, एक्सक्यूज मी, आप कहाँ खो गए? कार्तिक अपने होश में आता है और दोनों से दूर होते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं,
हमारे यहाँ का रूल है, हम अपने चेहरे से मास्क नहीं उतर सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमें जॉब से निकल दिया जाएगा, इसलिए सॉरी। इतना बोल जाने लगता है, तभी कुशा उसके हाथ को पकड़ लेती है। कार्तिक कुशा की तरफ देखता है। कुशा उसे घूरते हुए बोली, एक बार और सोच लीजिए वरना हमें उतरवाना भी आता है। कुशा की बातों में छुपी धमकी को सुन कार्तिक एक पल के लिए हैरान हो जाता है और मन में बोला, क्या ये मुझे धमकी दे रही है? इतना बोल कुशा की आंखों में गौर से देखता है और आगे बोल, दे भी सकती है, आखिर है तो कुशाग ही बहन, दोनों भाई बहन इस मामले में एक जैसे ही है, पर अब मेरा क्या होगा? इतना सोच घबराते हुए कुशा को देखता है। कार्तिक को चुप देख कुशा उसकी तरफ बढ़ती है, तभी सर्द आवाज उनके कानों में पड़ती है, यहाँ क्या हो रहा है? इतना सुन कुशा के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। कार्तिक के हाथ में कुशा की पकड़ ढीली पड़ जाती है। पकड़ ढीली पड़ते ही कार्तिक खुद को छुड़ा लेता है और दूसरी तरफ चला जाता है। झुमका गिरा दे, जो मिले अगर वो नजर से नजर में मिटा दे। तानिया मुस्कुराते हुए फ्लो पर आती है। तभी रितेश नैना के पास जाता है और धीरे से उसके कंधे से अपने कंधे को टॉप करते हुए गाता है, नाच के दिखा दे, सबकी धड़कन में कदम से कदम मिला ले। वही समर कुशा का हाथ पकड़ फ्लो में लाते हुए गाता है, लहरों सी चाल पे जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे, सारे दीवाने माने। तभी सक्षम सिया का हाथ पकड़ उसे घुमा देता है, जो सीधा कुशाग के सीने से टकरा जाती है। सिया खुद को संभालते हुए वहां से जाने लगती है। तभी कार्तिक आगे आता है और आगे की लाइन को गाता है, ना देखी कोई ऐसी गल, ना देखी कोई ऐसी गल, जहां नैना और तानिया स्माइल कर रही थी, वही कुशा और सिया हैरान होकर उन लड़कों को देख रही थी। पांचों लड़के उन्हें बीच में कर डांस खुद करते हैं और उन्हें कराते हुए गाते हैं, देखी लाख लाख परदेसी गर्ल, एंट नोबडी लाइक माई देसी गर्ल। देखी लाख लाख परदेसी गर्ल, सबको सोनी लागे देसी गर्ल। जहां नैना और तानिया उनके साथ डांस करती हैं, वही कुशा और सिया उनसे बचते हुए साइड में आ जाती है और सभी को देखने लगती हैं। Who's the hottest girl in the world? माय देसी गर्ल। माय देसी गर्ल, सिया बोली, अब हम क्या करें? कुशा गहरी सांस लेती है और बोली, फ्री हाल एक ही आइडिया है। सिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या? कुशा, यहाँ से अलग अलग जाकर कहीं छुप जाए, जैसे ये सब बंद होगा यहाँ से घर चले जाएंगे। सिया कुशा को देखते हुए बोली, तुम ठीक बोल रही हो। इतना बोल दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड चली जाती हैं। ठुमका लगाए के शिल रॉक योर वर्ल्ड माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, गर्ल ग्रेटर देन। कुशा छुपाते हुए जैसे जाने लगती है, तभी उसे अपने पीछे किसी छाया फील होती है। वो पीछे मुड़ती है, सामने सक्षम था जो उसके बेहद करीब था। कुशा कोई रिएक्ट करती सक्षम उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करता है और गाता है, पड़े कमर पे जो नजर, सारे सपनों में रंग भर जाए, एंट नोबडी लाइक माई देसी गर्ल। देखी लाख लाख परदेसी गर्ल, सबको सोनी लगती देसी गर्ल। Who's the hottest girl in the world? माय देसी गर्ल, माय देसी गर्ल, गर्ल गर्ल गर्ल। सभी फ्लो पर साथ में डांस करते हैं। तभी सॉन्ग चेंज हो जाता है, सभी गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं। कुशा सभी को इग्नोर करते हुए सिया के पास आती है और बोली, तुमने किसी के चेहरे को देखा? सिया नामे सर हिला देती है। कुशा गहरी सांस लेती है और बोली, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई सक्षम और भाई है, अगर वो दोनों होते तो ऐसे डांस कभी नहीं करते। सिया अपने सामने कुशाग को देखती है और बोली, पर मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, कहीं वो दोनों गुस्से में ये सब ना कर रहे हो। कुशा बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं भाई को जितना जानती हूँ, अगर वो यहाँ होते तो अभी को भूचाल आ गया होता। इसलिए अब इन बातों को साइड में रखो और बाकी सबकी तरह तुम भी पार्टी एंजॉय करो। सिया अजीब नजरों से कुशा को देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? भले वो दोनों यहाँ नहीं, पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे वो नाराज हो। कुशा हल्की स्माइल करती है और बोली, डोंट वरी सिया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ डांस की बात कर रही थी और बाकी सब भी कर रहे हैं। वैसे भी हमारे दिमाग में भाई की सजा का डर है, इसलिए वो हमें इन लड़कों में दिख रहे हैं। ये सभी लड़के हमने बुक किए हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भाई और सक्षम है। तुम ये बातें अपने दिमाग से निकल दो और एंजॉय करो। मैं तो चली। इतना बोल वो डांस फ्लो में जाती है और माइक लेते हुए बोली, हेलो एवरीवन। उसकी आवाज सुन सभी रुक जाते हैं। कुशा चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, तो ये पार्टी मेरी है और मैं डांस ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए अब मेरी बारी। इतना सुन सभी लड़कियां हूटिंग करने लगती हैं। तभी कुशा बोली, इन बॉयज में से मैं किसी एक साथ आज कपल डांस करूंगी। इतना सुन सक्षम और कुशाग गुस्से से कुशा को देखते हैं। वही सिया जल्दी से कुशा के पास आती है और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये क्या कर रही हो? अगर भाई को पता चल गया तो तुम क्या करोगी? कुशा सिया के हाथ में माइक रखते हुए बोली, बैचलर पार्टी है, इतना तो चलता है। तभी कुशा एक एक कर सभी लड़कों को देखने लगती है। नैना और तानिया कुशा का सपोर्ट कर रही थी, वही सिया कुशा को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी उसके सामने वही लड़का आ जाता है जिसने सिया का हाथ पकड़ उसे अप्रोच किया था। सिया हैरान होकर उस लड़के को देखती है और बोली, मेरे सामने से हटिए। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, हाय ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? सिया उस लड़के को गुस्से से देखती है और बोली, जी नहीं, मुझे डांस नहीं आता।
इतना बोल जाने लगती है। तभी वो लकड़ा उसके रास्ते को रोकते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। इतना बोल अपने हाथ को आगे करता है। सिया एक कदम पीछे जाती है और बोली, जरूरत नहीं है। इतना बोल अपने गले के मंगलसूत्र को आगे करते हुए बोली, मैं मैरिड हूँ, इसलिए आप मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे पास आए। इतना बोल जाने लगती है। वही सिया की बातों को सुन वो लड़का हल्की सी स्माइल करता है और सिया के हाथ को पकड़ते हुए बोला, तुम जितनी क्यूट हो उतना क्यूट झूठ भी बोलती हो। पर मैं एक बात क्लियर कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मैरिड हो या नहीं, इसलिए आज रात हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं। उसकी बातों को सुन सिया गुस्से में बोली, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की। वो लड़का टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, क्या बात है, एक तो हमें पैसे देकर बुक किया, और जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। उसकी इन बातों को सुन सिया पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। उसके पास शब्द ही नहीं थे। वो लड़का सिया को शांत देख उसकी हाथ समझ लेता है और जैसे उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी सिया को अपनी कमर में ठंडे हाथ महसूस होते हैं, जिन्हें छुअन भर से सिया खुद को उस पर छोड़ अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका सीना सिया की पीठ से लगा हुआ था। वो लड़का सिया के पीछे खड़े लड़के को देख गुस्से से बोला, ये मेरी है, इसे पहले मैंने देखा था, इसलिए इसे छोड़ो। तभी उसकी नजरें सिया के पीछे खड़े शख्स की आंखों पर जाती है, जिसे देख उसका हाथ खुद ही सिया के हाथ को छोड़ देता है, और एक कदम पीछे जाते हुए वो अपनी हकलाती आवाज में बोला, कौन हो तुम। वो कुछ बोलता तभी सिया अपनी आंखें खोलती है और उस लड़के को देख एटीट्यूड से बोली, माय हस्बैंड। इतना सुन वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता है और वहां से चला जाता है। सिया चेहरे को हल्का सा घुमाकर कुशाग को देखती है, जो अभी भी अपनी जलती हुई नजरों से उस लड़के को देख रहा था। वो जब तक उसे देखता है जब तक वो लड़का उसकी आंखों से गायब नहीं हो जाता है। सिया कुछ बोलती तभी उसे अपनी कमर पर तेज दर्द महसूस होता है। सिया दर्द में तड़पते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलने वाली होती है। तभी सॉन्ग प्ले हो जाता है। कुशा उन सभी लड़कों में से सक्षम को चुनती है और बोली, हे तुम मेरे साथ डांस करोगे। सक्षम कुशा को अपनी तरफ बढ़ते देख गुस्से से मुट्ठी बांध लेता है। कुशा के ऐसे अचानक गले लगने से सक्षम का गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच चुका था। वो उसके हाथ को पकड़ गुस्से से झटक देता है, जिससे कुशा गिरने लगती है। तभी सक्षम पलटकर उसकी कमर को पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सक्षम को इतने करीब देख कुशा अपने हाथ को उसके सीने में रख धीरे धीरे ऊपर गर्दन की तरफ ले जाती है और गाती है, तुमको भी ये पता है, हमको भी ये पता है, ये प्यार की उम्र है, ये प्यार का नशा। सक्षम कुशा की हरकतों को देख उसे सीधा करता है और दूसरी तरफ मुड़ जाता है। कुशा उसके सामने जाती है और अपने हाथों को उसके गाल में रख अपने माथे को उसके माथे से जोड़ देती है और गाती है, तुमको भी ये पता है, हमको भी ये पता है, ये प्यार की उम्र है, ये प्यार का नशा। सक्षम कुशा से दूर होता है और दूसरी तरफ मुड़ते हुए गाता है, क्यों दिल को हम सताए, क्यों दिल को हम जलाए, वो प्यार के जमाने हम कैसे भूल पाए। कुशा सक्षम के पास आती है और अपने कंधे को धीरे से उसके कंधे पर मारते हुए गाती है, ऐसा हसीन मौका रोज कहाँ मिलता है, आप हम पे है फिदा साफ पता चलता है। सक्षम उसकी तरफ देखता है और वो उसे देख स्माइल करती है और गाती है, नजर नजर में हाल दिल का पता चलता है, आप हम पे है फिदा साफ पता चलता है। सक्षम कुशा का हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचता है। सक्षम के अचानक ऐसा करने से कुशा चौंक जाती है। वो कुछ रिप्लाई करती सक्षम उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ये बात सच है, दिल पे जोर कहाँ चलता है, आप हम पे है फिदा साफ पता चलता है। सभी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। वही सक्षम सभी को इग्नोर करते हुए कुशा को लेकर वहां से चला जाता है। नैना ये सब देख उनके पीछे जाने लगती है। तभी तानिया उसके हाथ को पकड़ रोकते हुए बोली, जाने दो उन्हें, वरना प्रॉब्लम आपको ही होगी दी। इतना सुन नैना तानिया को देखती है और बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तानिया टेढ़ी स्माइल करती है और बोली, घर जाकर बताऊंगी, अभी पार्टी एंजॉय करते हैं। इतना बोल जाने लगती है। नैना उसके सामने आती है और बोली, तुम क्या बोल रही है, क्या तुम्हें पता है वो लड़का कुशा को ऐसे क्यों ले गया। तानिया नैना को परेशान देख बोली, चिल दी, वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बल्कि वो तो सक्षम है। सक्षम का नाम सुन नैना बोली, वो यहाँ। तानिया स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है। नैना तानिया को देखते हुए बोली, मतलब वो सब यही है। तानिया स्माइल करते हुए बोली, यस दी, वो भी शुरू से। और इतना बोल ड्रिंक काउंटर की तरह इशारा करते हुए बोली, वो रहे आपके वाले। नैना हैरानी से कार्तिक की तरफ देखती है, जो समर और रितेश से बातें कर रहा था। तभी उनके पास दो लड़कियां आती है और फॉल्ट करते हुए बातें करने लगती है। ये सब देख नैना गुस्से में मुट्ठी बांध लेती है। तानिया आगे कुछ बोलती नैना वहां से चली जाती है। तानिया नैना को जाते देख बोली, अब मजा आएगा। इतना बोल वो भी नैना के पीछे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुशाग सिया को झटके से अपनी तरफ मोड़ता है और अपनी उंगलियों से उसके दोनों गाल को पकड़कर दावते हुए बोला, आज कोई क्लैरिफिकेशन नहीं, ओनली पनिशमेंट। कुशाग को इतने गुस्से में देख सिया कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है।
कुशाग्र सिया को पकड़ दीवार में सटा देता है और उसके होठों पर गुस्से से अंगूठे को राफ करते हुए बोला, लगता है मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें दूसरे लड़कों को बुक करने की जरूरत पड़ रही। कुशाग्र की बातों को सुन सिया उसकी तरफ देखती है और जैसे कुछ बोलने वाली होती है। कुशाग्र उसके होठों पर अपने होठों को रख किस करने लगता है। वो रूड होकर किस कर रहा था, जिससे सिया को दर्द हो रहा था। बार बार उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। दर्द से तड़पते हुए सिया उसके सीने में हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर कुशाग्र की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। वही दूसरी तरफ कुशा सक्षम को देख जैसे कुछ बोलती सक्षम कुशा को छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। कुशा डरकर आंखें बंद कर लेती है, पर अगले पल धीरे धीरे आंखों खोलती है तो देखती है वो सोफे पर थी और सक्षम उसके सामने खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। कुशा कुछ बोलती सक्षम अपने चेहरे से मास्क निकल गुस्से से फेंक देता है, जो दीवार से टकरा जाता है। सक्षम के गुस्से को देख कुशा अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी सक्षम एक पैर सोफे में रखता है और कुशा के करीब जाता है। अपने करीब सक्षम को फिल कर कुशा आंखें खोलती है और जैसे कुछ बोलती सक्षम उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दांतों को पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरे लड़कों को यहाँ बुलाने की। सक्षम के गुस्से को देख कुशा शॉक थी, क्योंकि ये पहली बार था जब वो सक्षम को इतने गुस्से में देख रही थी। उसने कभी भी सक्षम का ये रूप देखा ही नहीं था। कुशा अपनी कांपती आवाज में बोली, मैंने नहीं बुलाया था, वो तो इतना बोली ही थी। सक्षम गर्दन पर उंगलियों को कसते हुए बोला, ओह तुम्हें लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा। कुशा अपने दोनों हाथ से सक्षम के हाथ को पकड़ अपनी गर्दन से छुड़ाते हुए बोली, सक्षम छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। सक्षम उसकी बातों को सुन बोला, और मेरी तकलीफ का क्या जो तुमने दी है। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि सक्षम की कसती उंगलियों उसकी आवाज को दबा रही थी। कुशा को शांत देख सक्षम उसकी गर्दन को छोड़ देता है और दूर हो जाता है। गला छूटते ही कुशा गहरी गहरी सांस लेने लेती है। उसकी आंखों में आंसू थे। एक पल के लिए ही सही कुशा के आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कुशा आंखों में आंसू लिए सक्षम को देखती है। सक्षम उसकी आंखों में आंसू देख बोला, आज मैं तुम्हारी हरकतों से पिघलने वाला नहीं, क्योंकि ये सब कर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। फ्रीडम चाहिए थी तुम्हें और मिली भी, पर तुमने क्या किया उस फ्रीडम का। कुशा खड़ी होती है और सक्षम का हाथ पकड़ जैसे कुछ बोलने वाली होती है। सक्षम कुशा के हाथ को झटक देता है, जिससे वो फिर सोफे में गिर जाती है। सक्षम उसकी तरफ एक नजर देखता भी नहीं है। वही कुशा सक्षम को देख बोली, मेरा यकीन मानिए मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ये सब मेरे लिए शौक से कम नहीं था, और जब तक मैं कुछ करती इतना बोली ही थी। सक्षम बात काटते हुए बोला, ओह कॉमन कुशा, झूठ मत बोलो। अगर ये सब तुम्हें नहीं पसंद था तो तुम उन लड़कों को लौटा भी सकती थी। अगर ये नहीं तो तुम खुद इस पार्टी से जा सकती थी, पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि सबके साथ एंजॉय करने लगी। सक्षम की बातों को सुन कुशा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, एक बस बार खुद को शांत कर, मेरी बात सुनिए, मैं सब क्लियर कर दूंगी। सक्षम कुशा से एक कदम दूर जाता है और बोला, फिलहाल मैं कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। कुशा रोकने के लिए आगे आती है, पर सक्षम उसकी एक भी नहीं सुनता है और वहां से चला जाता है। कुशा उसे रोकने के लिए आवाज देती है, पर वो ऐसे इग्नोर करता जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। सक्षम वहां से चला जाता है। कुशा उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर उसका पैर टेबल से लग जाता है और वो वहीं गिर जाती है। वही नैना उन लड़कियों को घूरती है, जिससे वो चली जाती है और कार्तिक को देख बोली, तुम यहाँ। नैना की आवाज सुन कार्तिक उसे इग्नोर कर जाने लगता है। तभी नैना उसका हाथ पकड़ मास्क हटा देती है। कार्तिक नैना को देखते हुए बोला, तुम क्या कर रही हो। नैना हैरानी से बोली, ये सब क्या है। कार्तिक उसे घूरते हुए बोला, क्यों तुम्हें नहीं पता। कार्तिक की बातों में गुस्सा देख नैना बोली, वो मैं। कार्तिक अपने हाथ को आगे कर दिखाते हुए बोला, सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी था सामने था। उसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे कुछ भी जानने की जरूरत है। इतना बोल अपने हाथ को छुड़ाकर वहां से चला जाता है। नैना सामने खड़े समर और रितेश को देखती है। वो दोनों भी अपने चेहरे से मास्क हटा देते हैं। नैना समर को देख जैसे कुछ बोलने वाली होती है। समर ने कहा, आज नहीं नैना, क्योंकि तुमने गलत किया है। इतना बोल समर तानिया को देखता है और बोला, भले ही तुम जहां से आए हो वहां ये सब चलता होगा, पर मुझे नहीं लगता वहां भी ये सब कहीं से भी सही माना जाता होगा। इसलिए अगली बार ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे हमारे रिश्ते के बारे में एक बार और सोचना पड़े। तानिया कुछ बोलती समर बिना सुने वहां से चला जाता है। दोनों रितेश को देखती है और जैसे कुछ बोलती रितेश ने कहा, वो सभी आप लोगों को सरप्राइज देने आए थे, पर उन्हें ही सरप्राइज मिल जाएगा, उन्हें पता नहीं था। नैना और तानिया को देखती है और फिर रितेश को। रितेश उन्हें देखते हुए बोला, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अपनी गलती समझ आ गई होगी। इतना बोल वहां से चला जाता है। नैना तानिया को देखते हुए बोली, हमने बहुत बड़ी गलती दी है। अगर कार्तिक और समर इन सब से इतना गुस्सा है तो कुशाग्र और सक्षम इतना बोली ही थी। तानिया बीच में बोली, ओह नो, हमें चलना चाहिए उनके पास।
नैना हाँ में सर हिला देती है और दोनों इधर उधर कुशा सिया को ढूंढने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुशाग्र सिया के होठों को छोड़ उसकी तरफ देखता है। सिया के होठों पर हल्का खून लगा था और वो गहरी सांस लेते हुए रो रही थी। कुशाग्र उसे देख टेढ़ी स्माइल करता है और बोला, कॉमन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुम रोने लगी। इतना बोल उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख किस और बाइट करने लगता है, जिससे सिया तड़पते हुए बोली, प्लीज मत करिए, दर्द हो रहा। कुशाग्र उसकी नहीं सुनता है, जिससे सिया रोने लगती है। उसके रोने से कुशाग्र उसके बालों को मुट्ठी में भर चेहरे को ऊपर करता है और बोला, मेरा छूना तुम्हारे लिए दर्द और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए तो तुम्हें तुम्हारे लिए दूसरे लड़कों की जरूरत पड़ रही है। सिया ना में सर हिलाते हुए बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया।